पूछ रहे हो? सर एच न्यू यार देखो क्या है ना तुम्हारा, व्हाट इज एच न्यू? एच न्यू इज बेसिकली एनर्जी, ठीक है। एच न्यू या हीट, ये दोनों का काम क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करना बॉन्ड को। अब जब तुम्हारे पास रिएक्टेंट है Cl2 Br2, I2 के लिए थोड़ा एच न्यू से नहीं होगा, इसके लिए हीट लगेगा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। लेकिन Cl2 Br2 अगर है और तुम्हारे पास एच न्यू है, इसका मतलब ये है कि जो Cl बॉन्ड है इसका होमोलिटिक क्लीवेज होने वाला है। तो होमोलिटिक क्लीवेज में आपका क्या फॉर्म होगा? फ्री रेडिकल। अब अगर आपके पास एक अल्काइल ग्रुप है जैसे CH4 है, ठीक है, तो CH4 के साथ ये फ्री रेडिकल रिएक्ट करेगा और फॉर्म करेगा CH3 डॉट एंड HCl, ठीक है। मतलब C और H का जो डॉट था इसके ऊपर जब फ्री रेडिकल ने अटैक किया तो ये हाइड्रोजन ने C का बॉन्ड तोड़ दिया HCl के साथ फॉर्म करके, ठीक है। अब ये CH3 डॉट जो है, ये CH3 डॉट अगले Cl2 पे अटैक करेगा, तो ये Cl2 पे अटैक करेगा तो तुम्हारा ये बॉन्ड टूटेगा, यू विल गेट CH3Cl प्लस Cl डॉट। अब ये Cl डॉट वाली रिएक्शन वापस ये कंटिन्यू है। तो दिस इज द चेन प्रोपोगेशन स्टेप। चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा जब तक या तो CH4 खत्म हो गया या तो फिर तुम्हारा Cl2 खत्म हो गया। श्रीधर समझा सर। ठीक है। सो एच न्यू जब भी आ रहा है तो फ्री रेडिकल बोलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। हाँ स्टांशियस, एच यू, लाइट, फोटोन, किसी भी फॉर्म में लिखा हो सकता है। तो कई बार हीट से भी हो जाता है, ठीक है। मतलब अगर तुम्हारे पास पेरोक्साइड ग्रुप है तो पेरोक्साइड ग्रुप के केस में तुमको जनरली एच न्यू नहीं लिखा रहे दिखेगा, हीट लिखा दिखेगा। तो ROOR एंड हीट लिखा हुआ है तो आपको पता है ये ब्रेक होके RO डॉट बनाने वाला है, ठीक है। अगेन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। सर चेन की इसमें क्या होगा? हेलो क्या सर, है? हाँ बोलो। चेन की इसमें कैसा होगा अगर एच न्यू उसके साथ होगा तो? कौन सी भी क्लोज चेन रहेगी अगर उसमें उसको हम लोग ने हीट दिया तो उसका कैसा होगा? फिर ओपन हो गया उसका क्या होगा फिर? क्लोज चेन में रहेगा मतलब ऐसा, हाँ सर। या टूट जाएगा मतलब? रहेगी कौन सी भी एक रैंडम चेन रहेगी, मतलब बेंजीन रहेगा या ऐसा, हाँ, तो उसका क्या होगा फिर? हीट देने पे कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हारे पास अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल के साथ अगर हीट आ रहा है तो तुमको क्या मिलेगा? ईथर मिलेगा, ओके ठीक है, ओके। डिहाइड्रेशन हो रहा है। अगर तुम्हारे पास एसिड है और हीट बोला जा रहा है तो तुमको एनहाइड्राइड मिलेगा। तो टेक्निकली हीट इज बिहेविंग लाइक अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, बट ओनली इन केस ऑफ दोज कंपाउंड वेयर यू कैन रिमूव अ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। बेंजीन के केस में कुछ नहीं कर सकते, तो बेंजीन एंड हीट कुछ नहीं होगा, बॉईल होके उड़ जाएगा, ओके सर। ठीक है। हाँ सर। ठीक है। कुछ कुछ कंपाउंड, अब जैसे तुम्हारे पास अमाइड है, ठीक है, इंटरेस्टिंग ये रहेगा, अमाइड को अगर तुम हीट करोगे, एक्चुअली इतना सिंपली हीट से नहीं हो जाता, इसके लिए रिएक्टेंट लगते हैं, बट एक बार अपन इसको कंफर्म करेंगे कि इसको हीट करने पे यू शुड गेट RC ट्रिपल बॉन्ड है। बट ये जनरली हीट से नहीं होता, आपको हीट के साथ एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी डालना पड़ता है, P2O5 और से और डिहाइड्रेटिंग एजेंट के नाम की नहीं याद आ रहे, Al2O3, ठीक है। इनको आप डालोगे, हीट करो, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। H2SO4 एक बार कंफर्म करना पड़ेगा क्योंकि अमोनिया है तो अमोनिया अमोनियम के फॉर्म में रह जाएगा, बट शायद ये भी काम करेगा, ठीक है। तो हर केस में तुम सीधा सीधा हीट करके निकाल लोगे ये जरूरी नहीं है, इसलिए तुमको केस बाय केस पता होना चाहिए कि किस में कैसा बिहेव होगा, ठीक है ना। सर चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। PCl5, थैंक यू श्रुति, मैं वही सोच रहा था, मैं किसी को तो भूल रहा हूँ। P2O5 बनाया, फिर मेरे को लगा कि मैंने फॉस्फोरस हो गए। PCl5 भी हो सकता है आपका PBr5, ठीक है। पीसीसी पीसीसी PCC नहीं, PCC तो यार वो है ना, वो तो तुम्हारा हाइड्रोजनेशन करने के लिए होता है। PCC कहाँ पे यूज होता है? जब हम लोग एल्डिहाइड्स की रिएक्शन देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक्स को रिड्यूस करके एल्डिहाइड में लाना है,
तो तब आप सॉरी ऑक्सीडाइज करने के लिए ये जब आप अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड बनाओगे तो उसके लिए तुम्हारा पीसीसी यूज होगा, ठीक है। H3PO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है आदित्य, कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4 दिया है तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। आगे बढ़े और कुछ ऐसा, ये देखो ये बहुत सही चीज है कि अगर आपको ये सारे रिएजेंट्स दिमाग में बैठने लग जाएंगे ना तो आपको पता रहेगा कि आपको देखना क्या है, समझ रहे हो। आप बेसिकली वही अपनी आंखों को प्रिपेयर कर रहे हो। क्वेश्चन के अंदर मुझे डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो OH को ढूंढना है, न्यूक्लियोफाइल है तो एक पॉजिटिव कार्बन ढूंढना है जिसके ऊपर अटैक हो सकता है, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं, करते जाना है करते जाना है, धीरे धीरे याद हो जाएंगे, है ना। हेलो सर। बोलो। सर एक आप सब सारे लिस्ट डाउन कर सकते हैं कौन से रिएजेंट्स है जो और क्या क्या काम करते हो, एक बार प्लीज सर। ये तो तुझे लिस्ट डाउन करना पड़ेगा ना दोस्त, तेरे को लिखवा तो दिया है पूरा का पूरा। नहीं सर, अब तक जो सीखा उसमें जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है वो तो इससे बोल रहा हूँ सर। मेरे को तो याद नहीं थोड़ा तो प्रॉब्लम होता है ना सर। मुझे देखो यार, मैं सीक्वेंस से मैं तो नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। बट मैं तुमको एक छोटा सा टेक्निक बता सकता हूँ कि तुम सीक्वेंस कैसे याद रख सकते हो, ठीक है। अ, जैसे प्रिपरेशन की अगर हम बात कर रहे हो तो अगर तुम लोग एल्केन पढ़ रहे हो और एल्केन की प्रिपरेशन में तुमको देखना है कि कौन सा रिएजेंट आ रहा है, तो तुम ये देख लो ना अल्केन का प्रिपरेशन किस किस चीज से कर सकते हो। एल्कीन से कर सकते हो, अल्काइन से कर सकते हो, अल्कोहल से कर सकते हो, अल्काइल हैलाइड से कर सकते हो, एल्डिहाइड कीटोन से कर सकते हो, और कार्बोक्सिलिक एसिड से कर सकते हो। आपको इतनी ऑप्शन है, इनमें से किस किस से यूज करके करना है। तो आपको बस क्या करना है, इस सीक्वेंस को बिना बुक में देखे आप बता सको, ये कोशिश करना है, ठीक है। कि अगर आप याद रखना है, ठीक है। मैं कोई रिएजेंट का लिस्ट नहीं लिखवाऊंगा, मैं तुमको बस ये प्रोसेस बताऊंगा। कि अब मैंने अगर आपको बोल दिया कि यार आपके पास एल्कीन है और एल्केन बनाना है, ठीक है। अब एल्कीन से एल्केन बनाना है, अनसैचुरेशन हटाना है, डबल बॉन्ड पे 2 हाइड्रोजन बैठाना है, सबको पता है हाइड्रोजनेशन प्रोसेस कर देंगे, H2PD H2PT H2 रेने निकल, राइट। तो अब ये चीज हमारे दिमाग में बैठी है। अब मैं आपसे सवाल पूछूं कि कीटोन है और कीटोन से आपको एल्केन बनाना है, तो आपको कोई ऐसा रिएजेंट याद करना है जो C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब C डबल बॉन्ड O को CH2 में जो कन्वर्ट करता है वो एक रिएजेंट है जिसके बारे में हम लोग कीटोन में पढ़े। किसको याद आ रहा है? एल एच। एल एच। LH। LH कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, कीटोन को 2 डिग्री अल्कोहल में लेके जाएगा। यस, नदीम ने पकड़ लिया और अवनीश ने भी पकड़ लिया। क्लेमेंसन रिडक्शन एंड वुल्फ किशनर रिडक्शन। अब नदीम ने बोला है जिंक अमलगम HCl, क्लेमेंसन रिडक्शन। अवनीश ने बताया N2H4 OH माइनस, वुल्फ किशनर, राइट। तो सबको पता है कि C डबल बॉन्ड O को CH2 में ले जाना है तो क्या होना चाहिए, ठीक है। श्रीधर समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ? यस सर। तो अब मैं जब एल्डिहाइड मैं अल्कोहल का प्रैक्टिस करूंगा, तो आप जब अल्कोहल का प्रैक्टिस करोगे, आई डोंट वांट यू टू सिट विद अ बुक, आई जस्ट वांट यू टू लाइक क्लोज योर आईज एंड गो ओवर एवरीथिंग। तो अल्कोहल के प्रिपरेशन की अगर मुझे बात करनी है तो मैं अल्कोहल को अल्केन से कैसे बना सकता हूँ, एल्कीन से कैसे बना सकता हूँ, अल्काइल हैलाइड से कैसे बना सकता हूँ, अप टिल कार्बोक्सिलिक से कैसे बना सकता हूँ, ठीक है। नाउ एक बार तुमने ये पूरा प्रोसेस अपने दिमाग में गो थ्रू कर लिया, नाउ इज द सेकेंड पार्ट जहाँ पे आपको रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल की बात करनी है, ठीक है। अब रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल में भी मेजॉरिटी क्या होगा, यू आर प्रिपेयरिंग वन ऑफ द अबव थिंग्स, ठीक है। क्या आप अल्केन अल्कीन अल्काइन या फिर इनमें से कुछ आपका कार्बोक्सिलिक या कोई ग्रुप वो कंपाउंड है वो बना रहे हो, ठीक है। तो वो वाले चीज तो आपको वापस रिकॉल करना है। इसको छोड़ के कुछ कुछ यूनिक चीजें होगी, जैसे आपका डिहाइड्रेशन होगा, कई बार ऐसा हो जाता है कि साइक्लिक फॉर्मेशन हो जाता है, फिर कुछ केसेस में आइसोमराइजेशन हो जाता है। तो हर
फंक्शनल ग्रुप के लिए कुछ एक आध यूनिक चीजें होगी जो आपको ध्यान रखनी होगी कि अगर कार्बोक्सिलिक है तो कार्बोक्सिलिक NH2 के साथ अमाइड फॉर्म कर देता है, ठीक है। तो हमने कार्बोक्सिलिक में जब हम स्टडी किए थे तो तब हमने देखा था कि असाइल क्लोराइड फॉर्म होता है, अमाइड फॉर्म होता है, एनहाइड्राइड फॉर्म होता है, फिर एस्टर फॉर्म होता है। अब ये 4 चीजें फॉर्म हो रही है, तो इन चारों की भी खुद की कुछ कहानी होगी, ठीक है। तो टेक्निकली आपको बस ये ट्री डायग्राम को याद रखना है। मैं बोल रहा हूँ यू जस्ट हैव टू फिगर आउट कि अगर कोई एल्डिहाइड से मुझे अल्कोहल में ले जाना है तो व्हाट आर द पॉसिबल स्टेप्स, और आप उसको नोट करते जाओ, ठीक है। एंड व्हेनेवर यू फाइंड समथिंग न्यू कि अच्छा NBS आ गया, तो NBS क्या कर रहा है, NBS ब्रोमिनेशन कर रहा है, तो अल्काइल हलाइड के प्रिपरेशन में तुमको अलाइल हलाइड या बेंजाइल हलाइड बनाना है, तो तब आपको NBS का यूज करना है, या तो फिर क्लोरीन इन वेरी लेस कॉन्सेंट्रेशन एट हाई टेम्परेचर अगर आप यूज करोगे तो भी आपका अलाइलिक या बेंजाइलिक पे एडिशन होगा। तो ये जो सारी चीजें ये आपको कैसे, वंस यू हैव दिस मेन स्ट्रक्चर, उसके बाद आपको सब में ये थोड़ी थोड़ी चीजें याद रहती रहेगी कि किसमें क्या क्या है, ठीक है। तो देर इज लाइक एक सीक्वेंस में लिखा के ना तुम्हारा फायदा है ना मेरा फायदा है, ठीक है, क्योंकि मैं तो क्या है फिर बुक खोलूंगा सामने से एक एक करके पढ़ते जाऊंगा, ठीक है, बट दैट इज नॉट हाउ आई रिमेम्बर एंड आई नो दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू एनीवेज, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो अभी यू कैन जस्ट डू दिस फॉर प्रैक्टिस कि आपका जो चैप्टर आपका फिनिश होता है वो चैप्टर को आप एक पेज में लिखो यार, सिंपल सा एकदम, वो आपका रिवीजन नोट्स टाइप समझ के चलो, एक पेज में लिखो प्रिपरेशन एंड रिएक्शन, ठीक है, और प्रिपरेशन में भी इन से बनाने का रिएजेंट लिख लो, ठीक है। डेफिनेटली मैकेनिज्म वगैरह सब आपको बनाना नहीं है, बिकॉज आई होप कि आप जब एक रिएक्शन को बार बार रिविजिट करोगे तो somewhere down the line आप उसके मैकेनिज्म को भी रिविजिट करोगे। एवरी टाइम यू थिंक अबाउट अ रिएक्शन, थिंक फ्रॉम द मैकेनिज्म पर्सपेक्टिव, ठीक है। कि KOH है तो एक्वस है या अल्कोहलिक है, क्योंकि एक्वस है तो आपको पता है SN2 से जाएगा, अल्कोहलिक है तो आपको पता है कि एलिमिनेशन से जाएगा, ठीक है। तो ये चीजों को भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज आप नोट्स में लिखना चाहते हो तो अच्छी बात है, नहीं लिखना चाहते हो तो भी कोई बुरी बात नहीं है, बिकॉज यू हैव रिटन इट समवेयर। बट बात ये कि जो छोटे नोट्स जब तुम्हारे सामने रहेंगे ना, तो एवरी टाइम यू लुक एट वन रिएक्शन यू विल बी रिकॉलिंग द होल बैकग्राउंड ऑफ दैट रिएक्शन, ठीक है। और अपना एम यही है कि हमें उतने क्वेश्चंस कर लेने हैं कि एवरी रिएक्शन दैट वी हैव, एवरी रिएजेंट दैट वी हैव कम अक्रॉस, उसमें हम लोग एटलीस्ट समझ लो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो कम से कम किए हो तुमने हर रिएजेंट के साथ, ताकि तुम्हारे दिमाग में वो क्लैरिटी हो कि भाई अगर हाइड्रोजन ड्यूटेरियम टाइप लगा हुआ क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीजन 16 ऑक्सीजन 18 वाला क्वेश्चन आता है, तो आपको पता है कि जब भी आपके पास कोई आइसोटोप वाला क्वेश्चन आता है इसका मतलब दिस इज अ मैकेनिज्म एम्फसाइज्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो ढूंढ ढूंढ के जब क्वेश्चन कर रहे हो तो देखो हाइड्रोजन ड्यूटेरियम दिखता है तो पहले जाके वो क्वेश्चन सॉल्व करो, बिकॉज आपका अंडरस्टैंडिंग टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यार अभी तक जितने चैप्टर हुए हैं आई थिंक यू कैन अप्रोच देम इनटू डिफरेंट डिफरेंट बुक्स। आपके पास जो भी बुक्स आप यूज कर रहे हो, एररलेस भी यूज कर रहे हो, तो एररलेस में एक यही है कि एररलेस लैंग्वेज में बहुत सारे क्वेश्चन है एंड इजी क्वेश्चन है, बट इजी क्वेश्चन करने का एक फायदा है कि वापस कभी जब इजी क्वेश्चन आएगा तो एटलीस्ट आप तब तो गलती नहीं करोगे, ठीक है। तो यू हैव लाइक होता है ना, आपने लेवल 1 कंप्लीट कर दिया कि अब सारे इजी क्वेश्चन तो मेरे से हो जाएंगे, मीडियम और डिफिकल्ट का हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अपने आप को ऐसे ही डेवलप करना है आपको, एंड लिटरली आप नवंबर 19 को हो, ठीक है। अगर मैं जेई मेंस का एक अंदाजा भी निकालता हूँ कि इट्स लेट्स से ऑन फर्स्ट वीक और मे बी सेकेंड वीक जनवरी में जाता है, तो दैट लीव्स यू विथ हार्डली 50 डेज, ठीक है। अब आप सोचो मतलब 45 ही पकड़ो, अब आपके पास 45 डेज है और जेई मेंस में अच्छा स्कोर करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप ये फर्स्ट एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लेते हो तो सेकंड एग्जाम
के लिए आप वापस टेंस नहीं रहोगे, यू कैन एक्चुअली जंप टू एडवांस लेवल, समझ रहे हो? या नीट के लिए तो हम अगर प्रिपरेशन की बात करते हैं, नीट के लिए हमारे पास टाइम है, लेकिन अगेन नीट की जनता भी ध्यान रखो, हमारे पास सिर्फ जनवरी तक ही टाइम है। फरवरी में आप लोग सब बिजी हो जाओगे, कॉलेज का प्रैक्टिकल्स है, सर मेरा एग्जाम्स आ गया, सर वो याद नहीं हो रहा, कॉलेज की प्रैक्टिस अलग से लगे पड़े हो, होगा क्योंकि वो करना पड़ता है, लिखने का जो तरीका होता है अलग होता है। अपने लोगों को क्या करना होता है, 4 ऑप्शन है, एक टिक करना है, नो वन केयर्स अबाउट द प्रोसेस। कॉलेज में सिंपल क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन तुमको सारी चीजें इंग्लिश में लिखनी पड़ेगी, और वो इंग्लिश लिखना भी सिखाना पड़ता है आजकल। तो फिर फरवरी आप उसी चीजों में निकाल दोगे, मतलब ऑल्दो आप अभी बोल रहे होंगे कि नहीं नहीं ऐसा मुझे इतना टाइम नहीं लगेगा, मैं श्योर हूँ आप डाल दोगे, बिकॉज वो एंग्जाइटी जो होती है ना, एंग्जाइटी में आदमी सोच नहीं पाता, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रैक्टिकल तरीके से सोच ही नहीं पाते। अगर आपके पास 6 दिन बाद एग्जाम है ना, और आज आपको बोला कि आज मैं जेई का ही प्रैक्टिस करूंगा, लेकिन 6 दिन बाद आपका वो है बोर्ड का पेपर, और आज आप जेई का तैयारी कर ही नहीं पाओगे। अब मेंटली यार बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस भी तो आते थे, मैंने देखा था, अरे वो चैप्टर का तो जरा भी याद नहीं, सॉल्यूशंस तो मैंने पढ़ा ही नहीं यार। ठीक है, आपके साथ ये पॉलीमर को लेके होगा यार, पॉलीमर बायोमोलिक्यूल्स कुछ याद नहीं रहेगा, बोर्ड में क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपके दिमाग में वो सारी चीजें चलेगी, तो आप रटने में और वो सारी चीजों में फोकस करने लगोगे। तो कुल मिला के आपका फेब वेस्ट हो जाएगा, फेब आधा मार्च पकड़ लो, ठीक है। फिर जेई मेंस वापस आ गई, अगर आपने पहला जेई मेंस अच्छे से क्रैक नहीं किया तो आपको सेकंड जेई मेंस के दिमाग में ही रहोगे आप, तो आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। तो अप्रैल में वापस जेई मेन आ जाएगा, अप्रैल एंड तक आपका नीट आ जाएगा। तो कुल मिला के आपको बस ये फोकस करना है कि दिसंबर तक आपका पोर्शन खत्म होके आप फुल पोर्शन पे भिड़ जाओ, स्टार्ट फाइंडिंग योर वीकनेसेस, स्टार्ट क्लियरिंग इट आउट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं यार, अल्कोहल शुरू करते हैं, कोशिश करते हैं अल्कोहल जल्दी खत्म करके उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, है ना। अगर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो मज़ा भी आएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। ये PNG2 क्यों है, शुरुआत का लगता है मैं भूल गया था, हाइड्रोक्सिलेशन नंबर 7 से शुरू हो रहा है, ठीक है, शायद मैंने लिखा नहीं था। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, जस्ट अ सेकेंड, मैं एक बार अपने नोट्स, ठीक है। अल्कोहल जो है, अल्कोहल का शुरुआत होता है नेमिंग से। नेमिंग के लिए हम लोग सबसे पहले तो अपना एनसीईआरटी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि नेमिंग के लिए एनसीईआरटी से बेहतर और कौन। सो अल्कोहल में मोनोहाइड्रिक, डायहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, इनको अपन अल्कोहल, डायोल, ट्रायोल ऐसे नाम से जानते हैं जनरली। अल्कोहल में कार्बन जो होता है जनरली sp3 कार्बन होता है, ऑक्सीजन जो होता है ऑक्सीजन भी sp3 ऑक्सीजन होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इनॉल नहीं एग्जिस्ट करता, इनॉल भी एग्जिस्ट करता है, sp2 पे भी अल्कोहल एग्जिस्ट करता है, लेकिन sp2 वाला अल्कोहल बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाता है सी डबल बॉन्ड ओ में, ठीक है, डिपेंडिंग अगर आपका इनॉल फॉर्म बहुत ज्यादा स्टेबल है तो दैट्स अ डिफरेंट गेम, ठीक है। अल्कोहल में आप 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल ऐसे डिफरेंशिएट करते हो, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अब यहाँ पे आपका ये जो है, दिस इज
अलाइलिक अल्कोहल, ये डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये आपका अलाइल ग्रुप है और उसके ऊपर OH लगा हुआ है, तो दिस इज अलाइलिक अल्कोहल। फिर देयर आर बेंजाइलिक अल्कोहल, बेंजाइलिक अल्कोहल में आपका बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 है और उस CH2 पे OH है, डायरेक्ट बेंजीन रिंग पे OH नहीं है। फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, दीज आर ऑल बेंजाइलिक एंड अलाइलिक अल्कोहल्स। फिर अलाइलिक और बेंजाइलिक के बाद आप आते हो फिनॉल्स में, आपके एरोमेटिक रिंग जो है, रिंग के ऊपर OH है, तो आप उसको फिनॉल बोलते हो। फिनॉल में भी डायोल हो सकते हैं, ट्रायोल हो सकते हैं, ठीक है। इनके जो है नाम एक बार देख लेते हैं, हमारे पास किन किन के नाम दिया हुआ है। मिथेनॉल, प्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, प्लीज इनको ध्यान रखना। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और आइसोब्यूटाइल अल्कोहल में डिफरेंशिएशन ध्यान रखना। दिस इज आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, देख सकते हो आप, एंड दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। इसके बाद नॉर्मल अल्कोहल, आप सेकेंडरी और टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल भी डिफरेंशिएट बता सकते हो। सेकेंडरी में आपके पास 2 डिग्री होगा, टर्शरी में आपके पास 3 डिग्री होगा। जब आपके पास CH2 के ऊपर OH है, एक डायोल है, इथेन 1,2 डायोल, इसका नाम है इथिलीन ग्लाइकॉल। अगेन बहुत ज्यादा यूज होने वाला वर्ड है इथिलीन ग्लाइकॉल। आप इसके बारे में जनरली पढ़ोगे जब आप एस्टर्स के बारे में पढ़ोगे या फिर आप पढ़ोगे ईथर्स के बारे में। दिस इज इथिलीन ग्लाइकॉल। अगर आपके पास 2 है तो इट इज इथिलीन ग्लाइकॉल, और अगर आपके पास 3 है तो इट इज ग्लिसरॉल। तो इथिलीन ग्लाइकॉल एंड ग्लिसरॉल, ये 2 नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। इथिलीन ग्लाइकॉल CH2CH2 OH, ग्लिसरॉल CH2CH2 OH, ठीक है। इसके बाद साइक्लोहेक्सेनॉल, मिथाइल पेंटेनॉल, ये सब नॉर्मल ही है। फिनॉल्स के जो नाम है इनको याद रखना जरूरी है। दिस इज योर नॉर्मल क्रिसॉल, टोल्यूइन के ऊपर ऑर्थो पोजीशन पे OH है तो दिस इज क्रिसॉल, टोल्यूइन में OH, ऑर्थो पे OH है तो ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल, ठीक है। तो इनको आपको ध्यान रखना है। अगर 2 OH है तो कैटेकॉल, रेसोर्सिनॉल एंड क्विनॉल, हाइड्रोक्विनॉन या क्विनॉल, ठीक है। ये तीनों के भी नाम याद रखने हैं, डायरेक्ट नाम से आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो फिनॉल, क्रिसॉल और कैटेकॉल, रेसोर्सिनॉल, हाइड्रोक्विनॉल, ठीक है। इनको नाम से याद रखना। IUPAC नेम अगेन इतना याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपने को सबको लॉजिक पता है, तो अपन नाम खुद ही से डिराइव कर सकते हैं या नाम से अपन कंपाउंड डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको कॉमन नेम याद रखने होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर ईथर्स की बात आ जाती है, ईथर्स को अपन बाद में देखेंगे। नेमिंग में अल्कोहल का नेमिंग यही तक था, ठीक है। इसके बाद अल्कोहल के स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो ऑक्सीजन, जैसे कि आपको पता है, इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन, ठीक है। अगर आप इसमें बॉन्ड लेंथ देखोगे तो OH का बॉन्ड लेंथ 96 पिकोमीटर है एंड CO का बॉन्ड लेंथ है 142 पिकोमीटर, ठीक है। हम लोगों ने पिछले ही चैप्टर में अल्काइल हैलाइड में देखा था कि CCl का जो बॉन्ड लेंथ होता है समवेयर अराउंड 168 के आसपास होता है, और CC का जो बॉन्ड लेंथ होता है करीब 154 के अराउंड होता है। तो CO बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ है इट इज 142। तो आपके पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस आने लगता है कि बॉन्ड कितना, किसका क्लोजर है, किसका थोड़ा दूर है, ठीक है। तो जस्ट फॉर फन अगर कभी ऐसा लगता है कंपेयर करना है तो आप सारे इनके बॉन्ड लेंथ एक बार, कुछ नहीं है, हर चैप्टर में जाके इस वाला जो है ये जो सब टॉपिक है, इस सब टॉपिक में आके आपको बस कंपैरिजन करनी है कि CO का कितना था, उसमें CC का कितना था, CH का कितना था, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आपको, आप बॉन्ड लेंथ को सीधा सीधा एसोसिएट कर सकते हो बॉन्ड स्ट्रेंथ से, बॉन्ड लेंथ कम है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, ठीक है। तो ये चीजों को ध्यान रखने के लिए आसान होता है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे फिनॉल देखो, दिस इज sp3 कार्बन का CO बॉन्ड एंड दिस इज sp2 कार्बन का CO बॉन्ड, आपको दिख रहा है, दिस इज 142 पिकोमीटर एंड दिस वन इज 136 पिकोमीटर, ठीक है। तो आप समझ में आ रहा है कि sp3 sp2 में बॉन्ड लेंथ कैसे बदल रहा है। एंगल की अगर हम बात करें तो देखो आपका हर केस में ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन इज sp3 ऑक्सीजन, ठीक है। लेकिन उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो 2 लोन पेयर है, तो लोन पेयर रिपल्जन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि COH बॉन्ड जो है इट विल बी लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप
देख रहे होगे बहुत ज्यादा कम भी नहीं है, ठीक है, मतलब इट्स लाइक ऑलमोस्ट 109 में ही है। एक ईथर जो है, ईथर के केस में आपको दिख रहा है कि जो बॉन्ड एंगल है COC बॉन्ड का, दैट इज मोर देन 109 डिग्री 28 मिनट्स, बिकॉज वहां पे आपके पास दो मिथाइल ग्रुप है। अब इस बार दोनों साइड के जो ग्रुप है वो बड़े हैं, तो बड़े ग्रुप होने के चलते इनका आपस में जो रिपल्शन है दैट इज हायर, हेंस एंगल इज लिटिल बिट मोर, ठीक है। तो बस इतना ही बात है। दैट्स वाई आपको याद होगा ईथर जो है, ईथर का जो अपन क्या कहते हैं पोलैरिटी जो होता है, ठीक है, डाइपोल जो होता है ईथर का, डाइपोल एसीटोन या आपका किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड के डाइपोल से कम होता है, ठीक है, क्योंकि इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है तो आपस में ही कैंसल आउट हो जाती है चीजें, ठीक है। वही सारी बात की है, फिर चलते हैं प्रिपरेशन की तरफ। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले देखते हैं फ्रॉम एल्कीन। सबको पता है एल्कीन में कैसे काम करेगा प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। लेट्स से मेरे पास एक, क्या करेंगे अल्कीन के साथ, सिंपल हाइड्रोलिसिस, पानी में डुबा लो, ठीक है। किसके प्रेजेंस में डुबाओगे, H+ के प्रेजेंस में डुबा लो। H- में भी कर सकते हो, लेकिन H+ पे करोगे बहुत आसान है, सिंपल आपका हाइड्रोलिसिस है। हाइड्रोलिसिस के बाद आपका प्रोडक्ट जो आएगा क्या आएगा, RCH सिंगल बॉन्ड CH3, और बीच में आ जाएगा आपका OH। बहुत ही प्यारा सा कंपाउंड है। कैसे फॉर्म होगा, मार्कोनिकोव एडिशन से, ठीक है। अभी यही चीज करने का आपके पास और भी तरीका है। अब ये वाले केस में आपने H+ डाला, H+ डाल के आपका बीच में कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ, तो रीअरेंजमेंट की भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अगर आपको पॉसिबिलिटी मार्केट से हटा देनी है तो भी सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना। क्या करना है, OMDM करना है, ठीक है। OMDM करने के लिए आप क्या करते हो, HgOAc ट्वाइस ले लेते हो इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक है। सिंपल सी रिएक्शन है, क्या होगा, अगेन मार्कोनिकोव एडिशन होगा, लेकिन इस बार यू वोंट हैव टू वरी अबाउट रीअरेंजमेंट, यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा, एंड यू विल हैव सेम मार्कोनिकोव प्रोडक्ट, ठीक है। अगर आपका मन है कि मार्कोनिकोव प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं अपने को क्या चाहिए, एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट चाहिए, कोई बात नहीं, HBO कर लो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या होता है HBO का रिएक्टेंट, आपके पास BH3 हो सकता है, B2H6 भी हो सकता है, इन प्रेजेंस ऑफ OH-, ठीक है, फॉलोड बाय NaBH4, ठीक है। दिस इज तुम्हारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो बस सिंपल सा रिएक्शन है, आगे बढ़ोगे यू विल हैव एंटी मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ OH, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, श्रुति क्या बोल रहे हो, पेरोक्साइड, अच्छा मैं कहीं पे भूल, ओ सॉरी सॉरी, मैं ओके HBO में पेरोक्साइड भूल गया ना, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। यहाँ पे आपको H2O2 भी चाहिए, ठीक है, तब आपका HBO होगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, करेक्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, दैट वाज फ्रॉम एल्कीन
फिर एल्कीन के बाद आप किससे निकाल सकते हो, अल्काइल हलाइड से भी बना सकते हो अल्कोहल, ठीक है। तो आप अल्काइल हलाइड ले लो, इसको सेव करके रख देता हूँ मैं। ठीक है, फिर अपन देखते हैं सेकेंड फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। कुछ नहीं, अल्काइल हैलाइड के केस में क्या करेंगे, सिंपल है, आपके पास RX है, आप अटैक करवा दो इसके ऊपर। किसका करवाओगे, KOH का करवा दो, एक्वस KOH करवा दो या NaOH करवा दो, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, इन केस ऑफ Na2CO3 भी अगर कभी किसी ने दिया है, NaCO2CO3 वाटर एंड हीट, तो भी ये रिएक्शन वही होगा, ठीक है ना। यू विल गेट ROH। कैसे होगा, या तो SN1 या SN2, ठीक है, प्रेफरेबली SN2 क्योंकि X जनरली छोड़ के जाता नहीं, ठीक है। बट अगर ट्राई आपका टर्शरी ग्रुप है तो चला भी जाएगा। तो आप RX से एसिड बना सकते हो अल्काइल हैलाइड, आप इवन वाटर भी डाल सकते हो, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन अ गुड लिविंग ग्रुप आप वाटर डाल के हाइड्रोलिसिस करके भी आप OH लगवा सकते हो, ठीक है, नॉट एन इशू। CO+H2 डाल के भी कर सकते हैं एल्कीन से। क्या बनाना था मैं भूल गया, अल्कोहल आप एल्कीन से CO+H2 एल्कीन होना तो चाहिए। ये आपने रिड्यूस किया कार्बन डबल बॉन्डों को और अल्कोहल बना दिया। ये रिएक्शन का नाम क्या है, याद आ रहा है क्या, इस उसके बाद H2PT। यार ये रिएक्शन का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। जस्ट सेकंड, एल्कीन कार्बन मोनोऑक्साइड H2PT, यस। ROH ROH COH ROH। एल्कीन प्लस COH2, वो देखो ये जो रिएक्शन है 2 स्टेप रिएक्शन होगी ना अपनी, तो डेफिनेटली 2 स्टेप के पर्सपेक्टिव से तो करेक्ट है ये, ठीक है सागर। 2 स्टेप में पहले में आपने कार्बन C डबल बॉन्ड O के साथ रिएक्शन करवा के कार्बोक्सिलिक कंपाउंड ये बनाया एसिड, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कर दो, H2PT कर दो, LiLH4 कर दो। तो 2 स्टेप के लिए ये करेक्ट है, बट मेरे को नहीं लग रहा है इसका कोई नाम है। बट आपका डेफिनेटली रिएक्शन करेक्ट है, ये देखो CH2CH2 हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन, ठीक है। ये रिएक्शन का नाम आ गया हाइड्रोफॉर्माइलेशन, लिख लेते हैं इसको। हाँ यहीं पे लिख लेते हैं।
ध्यान रखना नंबर ऑफ कार्बन 1 2 एंड दिस विल बी द थर्ड, तो 1 2 3, ये इंपॉर्टेंट है हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, सही है, थैंक यू सागर। आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हो सी डबल बॉन्ड की रिएक्शन कितनी अच्छी है, इंटरेस्टिंग है। मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। यहाँ पे कोई नया क्वेश्चन भेजा है। ये क्वेश्चन डिस्कस करना है, हैंड रेस कर दो। बोलो नदीम, करें डिस्कस इसको? Yes, sir. प्रेडिक्ट मेजर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन है, H प्लस डाला है, प्रोडक्ट क्या है पूछा जा रहा है। H प्लस जाएगा, OH को वो कन्वर्ट करेगा वाटर में, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। हम्म, क्या होगा इसमें, आपके पास कितने कार्बन है? वाह वाह वाह, OH है, निकल गया, वाटर ने अटैक किया। कैसे करें यार इसको सॉल्व? बताओ, कोई हेल्प कर सकता है ये सॉल्व करने में? हैंड रेस कर लो भाई। क्या करे भाई, कोई तो बताओ। शुभम सॉल्व करके भेज रहा है। सर हाँ, सर जो एच ओ के पास अभी लोन पेयर रहेगा ना, जो डैश में दिखा है वो। ये वाला। हाँ सर, हाँ तो उसका उस पे अगर एक H प्लस डाला तो O पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर अगर उसमें हम लोग ने बॉन्ड तोड़ा तो हाँ, पे एक पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है। फिर आगे फिर अपना दूसरा एक इधर का दूसरी इसका एक H निकालेंगे ना, फिर वो वहाँ पे बैलेंस हो जाएगा सर। क्योंकि जो दूसरे, एक मिनट में करता हूँ इसको सॉल्व, मुझे बताते जाओ, ठीक है। मैंने ये वाला O रिमूव कर दिया, करेक्ट। हाँ सर, वहाँ से H2 निकाल दिया हम लोग ने, वहां से H2O निकाल दिया, निकल गया तो फिर वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना एक। करेक्ट। फिर यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। हाँ सर, फिर अभी एक का दूसरे वो जो कार्बन है वहाँ पे ऊपर वाला, हाँ, तो मतलब नहीं, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वहाँ पे एक हाइड्रोजन भी रहेगा ही ना सर। हाइड्रोजन तो नहीं रहेगा दोस्त, यहाँ पे तीन बॉन्ड बने हुए हैं ऑलरेडी। हाँ
हाँ सर, है ना? भी सोच रहा हूँ सर। अब यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि मिथाइल यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाए। अगर हम लोग ने हाइड्रेट शिफ्ट किया तो हाइड्रेट है ही नहीं ना कहीं पे अवेलेबल शिफ्ट होने के लिए। अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए। ये देखो, ये तुम्हारा अल्फा कार्बन है, ये तुम्हारा अल्फा कार्बन है और ये तुम्हारा अल्फा कार्बन है। इस पे भी हाइड्रोजन नहीं है, इस पे भी हाइड्रोजन नहीं है। अब अगर शिफ्ट की बात करें तो अगर ये शिफ्ट होता है तो ये बहुत अच्छे से शिफ्ट होगा और यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा और C डबल बॉन्ड O बन जाएगा। मतलब दिखने में कुछ ऐसा बनेगा कि पीएच, ठीक है, फिर यहाँ पे भी पीएच, और यहाँ पे तुम्हारा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ऊपर ही ऐसे ही बैठे हुए। अब ये चीज बन गई, इसका क्या करेंगे अभी हम लोग? तो सवाल ये उठता है कि इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। यहाँ से ये तो नेक्स्ट स्टेप नहीं लग रहा, क्योंकि अगर ये नेक्स्ट स्टेप है तो मेरे को तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिखा जिसके साथ मैच हो सके। क्योंकि देखो, अगर मैं ये भी बात करता हूँ, क्या बोलते हैं अपन, माइग्रेटिंग टेंडेंसी, तो माइग्रेटिंग टेंडेंसी सबसे ज्यादा इसी की है। और माइग्रेशन के बाद भी जो बन रहा है इस वाले कार्बन प्लस चार्ज आना तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बाजू में OH है। कोई कुछ बोल रहा है क्या? सर मैं क्या पूछ रहा था, यस यस, एक तो मिनट। वहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है हम लोग का 3 कार्बन वाला जो चेन बन रहा है वहाँ पे, हम्म, उसके उसके ऊपर एक चार्ज है ना, तो उसका रिंग एक्सपांशन नहीं होगा? किसका रिंग एक्सपेंशन? ट्रायंगल का होना तो चाहिए। सर लेकिन ट्रायंगल का रिंग एक्सपांशन कर नहीं सकते क्योंकि रिंग पे चार्ज आ रहा है, बाहर चार्ज आ जाता है तब एक्सपांड हो जाता है। बाहर चार्ज आता है तब एक्सपांड होता है, नहीं रिंग में तो कोई फायदा ही नहीं फिर है। कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और 3 से नीचे तो कुछ होगा नहीं। सही बात है। और किसी को लग रहा है कुछ बता सकते हैं? हैंड रेस करो यार सब लोग। किसी को बोलने की इच्छा क्यों नहीं है भाई? ना तो मैं डांटता हूँ, मेरे जितना मतलब ऐसा शांत और ऐसा कम डरावना टाइप का कोई टीचर है क्या? और मतलब मैं बोल रहा हूँ, बोलो, बताओ, समझाओ मुझे क्या हो सकता है। किसी की इच्छा नहीं है। आप लोग बैठे तो रहते हो सब लोग यहाँ पे, तो मतलब मैं ये तो अज्यूम कर रहा हूँ कि सब लोगों को इंटरेस्ट तो है कि जो बात चल रही है वो मिस आउट तो नहीं करना चाहते। अगर आप तो अपने 2 शब्द देंगे तो शायद हम लोग आंसर तक जल्दी पहुंचे। मेरा प्रॉब्लम समझ गया मैं कहाँ आके अटका हूँ। मैं कार्बोकैटायन बना के मेरे को लग रहा है कि चलो रीअरेंजमेंट तो होना है, बट वो रीअरेंजमेंट जो हो रहा है वो इस तरह का आ रहा है। एक काम करूँ, एक बार फिर से इसको ट्राई करता हूँ, जैसे कि इसने सजेस्ट किया है, आयुष ने सजेस्ट किया कि दूसरे वाले को प्रोटोनेट होगा क्योंकि नीचे वाले के लिए बेंजीन का स्टेरिक इफेक्ट है। स्टेरिक इफेक्ट तो मेरे को नहीं समझा, बट मैं दूसरे वाले को प्रोटोनेट जरूर करने की कोशिश करता हूँ। क्यों मैं दूसरे को प्रोटोनेट कर रहा हूँ? बिकॉज OMe वाला पीएच है ना यहाँ पे। खास कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगेन फिनाइल ही अपना शिफ्ट होने की कोशिश करेगा, ठीक है। फिनाइल शिफ्ट होने की कोशिश करेगा तो फिर क्या मिलेगा? और ऐसा भी नहीं है कि इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन आप कोई फॉर्म कर रहे हो until and unless बिना फिनाइल के शिफ्ट किए।
या फिर इसको शिफ्ट कराओ तो ये तो और पंगा हो गया। आप रिंग तोड़ के क्या कर रहे हो, अल्कीन बना रहे हो। सर हाँ अगर हम लोग ने जो वहाँ का एक हाइड्रोजन है ना OH वाला, हाँ उसको उड़ा दिया और एक पॉजिटिव के साथ अगर हम लोग ने ये कर दिया, डबल बॉन्ड आएगा ना। ब्रो, तू कौन से हाइड्रोजन का बोल रहा है, वही मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। हाइड्रोजन तो है ही नहीं ना दोस्त। तू सोच ना, सारे कार्बन 4 बॉन्ड बना सकते हैं, चारों ने 4 बॉन्ड बना के रखा है। यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, इस पे OH है, PH है, OH है, PH है। किसी कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है दोस्त, समझा क्या? हाँ सर, मैं पूछ रहा था कि अगर हम लोग ने जो OH वाला है ना बॉन्ड, हाँ वहाँ दूसरा वाला, हाँ, अगर उसका हाइड्रोजन उड़ा दिया फिर, और अब जो पॉजिटिव चार्ज बना है उसके साथ अगर हम लोग ने किया तो OH उड़ा देगा तो पूरा वाटर हटा देगा, नहीं नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन हटाएगा। फिर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, नेगेटिव नेगेटिव। नहीं हटेगा ना दोस्त, एसिड है ना। बेस होता तो यहाँ से मैं H+ हटा सकता था एक बार का। हाँ सर। एसिड, एसिड के केस में तो ये कर ही नहीं सकते। एसिड के केस में ऑप्शंस के बेसिस पे ट्राई करना है, मतलब सिर्फ ऑप्शन में ऑप्शंस से के कौन ज्यादा बेसिस पे, स्टेबल लग रहा है। ऑप्शंस के बेसिस पे नंबर ऑफ कार्बन देख। तो यहाँ बीच में 5 कार्बन है, यहाँ 6 कार्बन है, यहाँ 7 कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 कार्बन है, 6 कार्बन है, 7 कार्बन है। बी नहीं हो सकता, बाकी सारे केसेस पॉसिबल है। ये भी पॉसिबल नहीं है। नहीं, 1 2 3 4 5, हाँ है, सारे पॉसिबल है ये। अब ऑप्शंस के बेसिस पे कैसे बताओगे, बताओ। बी छोड़ के सर बाकी। पहले तो स्टेबिलिटी वाइज अगर देखेंगे हम लोग, तो हम लोग ए और डी में से किसी एक को एलिमिनेट कर सकते हैं शायद। सी और डी में से किसी एक को एलिमिनेट कर सकते हैं स्टेबिलिटी वाइज। यार ये देख, डी तो हो नहीं सकता अगर ये निकला हुआ है तो। डी में वो नहीं निकल सकता, तो वो डी भी निकल गया अभी। कार्बन ही एक्स्ट्रा हो गया, तो या तो ए है या तो सी है, ठीक है। कुल मिला के सवाल ये है कि ये शिफ्टिंग किसका हो रहा है। देखो मैकेनिज्म पे ये सब कुछ, कि ये तुम्हारा माइग्रेट किया या ये तुम्हारा माइग्रेट किया, ठीक है। तो अब मैकेनिज्म वाइज अगर तुम देख रहे हो कि किसका माइग्रेशन होगा और क्या होगा, तो वही है आंसर। सर OH OM ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, तो उसका माइग्रेटिंग टेंडेंसी ज्यादा है। करेक्ट। अब माइग्रेट हुआ तो कहाँ हुआ ये भी देखना जरूरी है। ये देखो, ये जिस कार्बन पे था इस पे एक OH है, ये जिस कार्बन पे इस पे एक OH है। ये जिस कार्बन से माइग्रेट होके गया, ठीक है, ध्यान से देखो, उस कार्बन के ऊपर OH छोड़ के गया होगा तभी वहां पे डबल बॉन्ड हुआ, या फिर ये यहाँ से यहाँ माइग्रेट हुआ होगा और यहाँ डबल बॉन्ड हुआ होगा। वॉट एवर बी द केस, माइग्रेशन कहाँ हुआ है, यहाँ से इस कार्बन पे माइग्रेशन हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? आपने अभी कौन सा कार्बन बोला है? एक सेकंड। इस कार्बन से इस कार्बन पे, ये वाले से, मतलब अगर OMe बना है, मतलब ये अगर बना है, ये कंपाउंड बना है, तो इस वाले कार्बन पे था ये ग्रुप, और इस कार्बन से इस वाले कार्बन पे गया होगा। सर इसका प्रॉब्लम मैकेनिज्म है बुक में? है तो भेज दे भाई, देखे जरा। मोस्ट प्रोबेबली आंसर शुड बी ए, मोस्ट प्रोबेबली। बट इसमें एक ये सवाल होता है, ये अगर OH वो हुआ और यहाँ कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ, पता नहीं यार, बहुत वियर्ड लग रहा है। क्योंकि जिसकी माइग्रेटिंग टेंडेंसी है, वो माइग्रेटिंग टेंडेंसी वही ग्रुप होगा जिसके ऊपर OH होगा। अब आप लेफ्ट वाला OH निकाल रहे हो, राइट वाला OH निकाल रहे हो, यही सवाल है। मेरे हिसाब से तो मैं राइट वाला OH निकालूंगा जिसमें PH OMe पे लगा हुआ है, बिकॉज वहां से OH निकल के जो कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, ये वाला नीचे वाला, तो ये नीचे वाला कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। तो सबसे पहले इसका फॉर्मेशन ज्यादा फिजिबल है। उसके बाद कुछ नहीं होगा, यहाँ से फिनाइल शिफ्ट करवाऊंगा ताकि इधर कीटोन बन जाए।
लेकिन उसके बाद रिंग एक्सपेंशन कैसे होगा? वही सवाल है। और उधर शिफ्ट करने के बाद 2 पीएच बाजू में आ रहे तो रिंग ए और सी फिर बन ही नहीं पा रहा है फिर। करेक्ट। सर फिर उस हिसाब से बी लग रहा है, लेकिन बी तो उसमें कार्बन ही कम है। नहीं भी है ही नहीं, वो तो कार्बन हाँ। है। इस दे शायद से। भेजा। हाँ सर। अटैक हुआ OH पे OMe वाले, ठीक है। OMe वाले OH पे अटैक के बाद OMe वाले OH पे अटैक के बाद क्या हुआ? अरे कार्बन बॉन्ड पे अटैक हो रहा है, वो दिखा रहे हैं। वो खोल दिया उन्होंने वो वाला चेन। हाँ तो बॉस पीछे इन्होंने OH का बॉन्ड तोड़ा। जो बॉन्ड तोड़ा गया है, ये क्या हो गया? उन्होंने OH पे अटैक ही नहीं किया, उन्होंने वो बॉन्ड पे अटैक। सर ऊपर वाला शायद, राइट वाला। नहीं, नीचे वाला देखो। अटैक OH पे ही किया, इस वाले OH पे, ठीक है। और यार लेकिन ये मैकेनिज्म बहुत वियर्ड लग रही है। ये कौन सी बुक है नदीम? सर MS अरे बाप रे, लेवल 1 है ये? सर पता नहीं। देखो ये OH पे अटैक हुआ, ठीक है। OH पे अटैक होके वाटर यहाँ से लेट से निकल भी गया, ठीक है। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ प्लस। उसके बाद उन्होंने क्या किया, ये बॉन्ड तोड़ दिया, ठीक है। अब अगर ये बॉन्ड तोड़ दिया, उस बॉन्ड ने कहीं से H+ ले लिया। लिटरली बॉन्ड ऐसा OH निकला ही नहीं, सॉरी। सर OH ये वाले साइड से निकल रहा है बाद में, हाँ फिनाइल के मतलब साइड से निकल। यहाँ से H+ निकला और उसने H+ पे अटैक कर दिया, ये वाले कार्बन ने H+ पे अटैक कर दिया। तो यू हैव PH OH CH, फिर इस वाले कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप, फिर अब यहाँ से H+ निकला तो ये C डबल बॉन्ड O बन गया एंड PH OMe, यही चीज बना हुआ है यहाँ पे। सर लोग ने सेकंड वाला पहले लिए, OMe पहले। वही वो बराबर बन दिया। हाँ मतलब ये तो उल्टा लिख दे ना, इसको इस साइड लिख दे, मतलब ये C डबल बॉन्ड O विल बी ऑन द OMe वाला साइड। समझा क्या? नहीं सर। अरे मैंने उल्टा लिख दिया यार, मतलब उन्होंने उल्टा लिख दिया यार, मतलब मैंने नहीं लिखा। वो कार्बन का नंबरिंग करके करो सर। हाँ वही करना पड़ेगा। इतना क्वेश्चन पूरा लेक्चर ले लेगा। हाँ यार, बट मेरे को ये पूरा ये जो स्टेप है ना, ये स्टेप ही मुझे बहुत नॉन इंट्यूटिव लग रहा है, इसलिए मैं इस चीज को और सोच रहा हूँ थोड़ा कि वो बॉन्ड क्यों टूटा। नदीम अभी यहाँ पे फोकस कर, लेट्स से दिस इज कार्बन 1 कार्बन 2, ठीक है। यहाँ पे ये फिनाइल रिंग है और यहाँ पे ये फिनाइल मिथॉक्सी वाली रिंग है, ठीक है। ये वाला कार्बन टूट रहा है, दिस इज कार्बन 3, ठीक है, जिसके ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। अब तो यहाँ पे ध्यान से देखना, OMe वाला ग्रुप जो है वो कार्बन 2 था, ठीक है। और
हाँ सर। पीएच वाला जो दैट इज कार्बन 1, दिस इज कार्बन 1, पीएच वाले पे OH है, OH है, और ये ऊपर वाला जो थर्ड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन इधर आ गया, ठीक है। यस सर, बट आपने ये वो बहुत, हाँ बॉन्ड क्यों तोड़े? वही तो मेरा डाउट है क्योंकि मैं वही सोच रहा था कि इसका मोटिवेशन इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा है। मोटिवेशन एक C डबल बॉन्ड O फॉर्मेशन तो डेफिनेटली है, ठीक है, बट आई थिंक इसका आंसर कहीं ना कहीं पिनाकोलन में होना चाहिए, क्योंकि ये सीधा सीधा मैकेनिज्म नहीं लग रहा। बट मैं एक बार ये कंफर्म करके बताता हूँ भाई, MS चौहान है, मैं सीधा सीधा कुछ भी नहीं बोल सकता, बिकॉज ये गलत है ये तो मैं डेफिनेटली नहीं बोल सकता, ठीक है। ये जो है इसका रीजन क्या है मैं पता करता हूँ, ठीक है ना। ओके सर। आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, ये तो पिनाकोल रीअरेंजमेंट में आपने कराया था। हाँ बट ये पिनाकोल भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। पिनाकोल में बीच का COH बॉन्ड सीधा टूटता नहीं है कभी, ठीक है, उसमें एक साइड से अटैक होता है, बट ठीक है देखते हैं अपन इसको बाद में, ठीक है। अननेसेसरली मैं क्वेश्चन क्यों खराब नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं बताता हूँ नदीम, मुझे बस याद दिला देना, लेवल 1 का है हाँ आदित्य, वाह। यस सर। और क्योंकि नीचे वाले के लिए बेंजीन का स्टेरिक इफेक्ट, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में था मैं, हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिडक्शन कर लिया था, इसको सेव कर लेते हैं 1B, ठीक है। अल्काइल हैलाइड से बना लिया हमने, एल्कीन से बना लिया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आप किससे क्रिएट करोगे। अल्काइल हैलाइड हो गया, अब एल्कीन हो गया, अब एल्डिहाइड पे ही चलते हैं, है ना। तो सिंपल है एल्डिहाइड वाला भी केस। शायद मैंने यहाँ पे क्या है, ये RNGX चला गया है, एल्कीन का ये डायोल फॉर्मेशन पे चला गया, ये ऑक्सो प्रोसेस, यस ऑक्सो प्रोसेस था ये, हाँ सही है। फिर उसको रिड्यूस किया, रिएक्शंस पे चला गया, तो पूरा का पूरा प्रिपरेशन मिसिंग है। चलो मैं लिखते जाता हूँ। ये हुआ, उसके बाद नेक्स्ट आपने यूज किया लेट्स से एल्डिहाइड और कीटोन। तो एल्डिहाइड कीटोन इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास लेट्स से एक एल्डिहाइड है, रिडक्शन करा देते हो, ठीक है। रिडक्शन भी ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप H2PD ले लो, H2PT ले लो, या फिर LiLH4 ले लो, ठीक है, या फिर आप NaBH4 ले लो, ठीक है। बड़े प्यार से आराम से इसको रिड्यूस कर देगा और आपको क्या दे देगा, अल्कोहल, ठीक है। अगर कीटोन होगा तो आपको क्या मिलेगा, 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो दैट्स इट, एल्डिहाइड कीटोन को आप रिड्यूस करोगे तो आपको मिल जाएगा अल्कोहल। एल्डिहाइड कीटोन के साथ आप सॉरी आप इसमें ये भी डाल सकते हो ग्रिग्नार्ड, है ना, R'(R"MgBr, ठीक है। तो आपको अकॉर्डिंगली टर्शरी कीटोन भी मिल सकता है, ठीक है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आपकी जैसी भी श्रद्धा हो। ग्रिग्नार्ड में यही होगा कि अगर आप एल्डिहाइड को रिएक्ट करवा रहे हो तो 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, कीटोन को रिएक्ट करवा रहे हो तो 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। तो ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। R- जो है, R- आपका अटैक करेगा C डबल बॉन्ड O पे, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड में बस इतना ही ध्यान रखना है। सर LAH एल्कीन एल्काइन को कुछ नहीं करता है ना? यार LAH एल्कीन को करता है अगर उसके अल्फा पोजीशन पे तुम्हारा कार्बोनिल ग्रुप अगर रहे तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड जो होता है, मैंने बस वो एक केस लिखवाया था उधर
LiLH4 और NaBH4 रिएक्ट करता है। ठीक है, एक बार जाके एल्कीन में देख लेना, या इधर ही होगा क्या उसमें, क्योंकि बनेगा तो एल्केन। तुम्हें याद आ रहा है उसमें मैंने विलियमसन सिंथेसिस और सारों को कंपेयर किया था। अल्केन में तो नहीं दिखाया था आपने। एल्केन में तो नहीं बताया था ना, कहाँ बताया मेरे को याद नहीं आ रहा। एल्कीन में नहीं बताया था, नहीं। अल्कीन में हम लोग ने LiH4 वाला देखा ही नहीं था। अच्छा, तो उसमें एग्जैक्टली ऐसा था कि NaBH4 रिएक्ट करता है और LiLH4 तब रिएक्ट करता है जब वहाँ पे PH CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH हो। बट मैंने कहाँ करवाया था मुझे याद नहीं आ रहा। हाइड्रोकार्बन में तो नहीं लग रहा मैंने करवाया। अल्कोहल में भी नहीं लग रहा है ऐसा करवाया जैसा। चलो मैं बताता हूँ जैसे अपने को दिखता है। क्या बात कर रहे हो, मैंने कब करवाया इसको? आई थिंक मुझे मिल गया। ये देख रहे हो, यस सर। ये रिडक्शन की अपन ने बात किया था एल्डिहाइड में। तो अगर आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH हो, मतलब एल्कीन के बाजू में एल्डिहाइड है, LiLH4 उसके एल्कीन को नहीं रिड्यूस करेगा, NaBH4 कर देगा। ठीक है, लेकिन CH3 नहीं, अगर तुम्हारे पास PH CH डबल बॉन्ड CH CHO है तो उसको NaBH4 LiLH4 दोनों रिड्यूस करना है। ठीक है, और अगर उस एल्कीन को रिड्यूस नहीं करना है तब अपन ने BBN डाला था। ठीक है, और अगर एल्कीन को रिड्यूस करना है, एल्डिहाइड को रिड्यूस नहीं करना है, तो फिर हम विल्किंसंस कैटलिस्ट डालेंगे। क्लियर है नदीम? सर अगर बी वाली में H2Na हटाकर सिर्फ NaBH4 होता तो एल्कीन नहीं रेड्यूस होता ना? नहीं नहीं, दोनों दोनों इंडिविजुअली एल्कीन को रिड्यूस कर देंगे, मतलब H2 निकल भी करेगा, H2 निकल तो कर ही देता है राइट। NaBH4 एल्डिहाइड को रिड्यूस करता है, लेकिन इन दिस केस जब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है तुम्हारे पास, तो उस केस में NaBH4 वो इसको भी रिड्यूस कर देता है, डबल बॉन्ड को, क्योंकि वो C डबल बॉन्ड O के साथ कॉन्जुगेशन में है ना, तो NaBH4 रिड्यूस कर देता है। ठीक है, लेकिन LiLH4 उसको रिड्यूस नहीं कर पाता। अब इसका मेरे पास मैकेनिज्म वगैरह कुछ है नहीं, जहां से मैंने ये पढ़ा है वहां पे कुछ लिखा नहीं था, बट थोड़ा सा इसको अगर तुम फाइट मारोगे तो स्टैक एक्सचेंज पे शायद मिल जाए इसकी बात। बट इसको ध्यान रख लो अभी के लिए, है ना, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ही स्पेसिफिक केस है कहाँ पे रिएक्ट करता है। ठीक है, यस सर। किसी और को कुछ इसमें पूछना है क्या? एमपीवी रिडक्शन भी होता है ना? हाँ सागर, एमपीवी रिडक्शन होता है ना। एमपीवी रिडक्शन अपन पढ़े हैं, नहीं पढ़े क्या? मैंने MCP भी है। एमपीवी रिडक्शन जो है, नहीं एमसीपीबी तो यार वो दूसरा है, वो पर बेंजोइक एसिड है। एमपीवी रिडक्शन जो है मरविन समथिंग समथिंग, मैं भूल गया, ये कार्बोक्सिलिक में है।
ठीक है, अगर मैंने नहीं पढ़ा होगा मैं कार्बोक्सिलिक जब करवाऊंगा करवा दूंगा सागर, ठीक है। उसमें बेसिकली RCOOH पे ब्रोमिनेशन वाला जो प्रोसेस है वो शायद MPV है। अगर जस्ट तुमको बताना चाहो क्या है तो एक बार देख लो उसका। मर्विन पॉन्डॉर्फ वर्ली रिडक्शन, ठीक है। आपके पास सॉरी आपके पास एक एल्डिहाइड है, सॉरी एक कीटोन है, अल्कोहल है। इसमें क्या था एमपीवी रिडक्शन में? अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं यार, ये इतना क्लियर नहीं समझ में आएगा। क्या यार? Exchange of carbonyl oxidation state in presence of aluminium isopropoxide। अरे यार ये अच्छी वाली इमेज क्यों बंद हो गई, नहीं खुली? चलिए मैं बताता हूँ, ये शायद मैंने मैकेनिज्म के साथ कुछ भी नहीं बताया, ये मैं आगे बताता हूँ पूरा, ठीक है। ये अपन जब एल्डिहाइड की बात करेंगे तब इसको मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। सागर याद दिला देना बस मुझे। सागर याद दिला देना मुझे एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में, एल्डिहाइड के एंड में मैं बताऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। हम लोग थे रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल यूजिंग एल्डिहाइड कीटोन। सर ग्रिग्नार्ड में कुछ तो एक्सेप्शन भी है, अगर एसिडिक हाइड्रोजन है वैसा कुछ तो। क्या कह रहे हो फिर से बताना। सर ग्रिग्नार्ड के लिए वो कुछ हाँ। तो एसिडिक हाइड्रोजन है, फिर टर्मिनल अल्कोहल रहता है वो, वैसा कुछ था ना? ऐसा लिखवाया था क्या मैंने? हाँ सर, वो उसी में डाउट था, मैंने मार्क करके रखा था। एक सेकंड। ग्रिग्नार्ड के केस में क्या लिखवाया था एक बार बताओगे मुझे? Sir, whenever an acidic hydrogen is present during the reaction of Grignard reagent, first reaction would be an acid-base reaction between R- and H+. और उसमें एग्जांपल दिया है कुछ? हाँ एग्जाम्पल दिया, लेकिन वो इतना मैं फोटो भेजता हूँ। हाँ फोटो भेजो। सर भेजा। When an acidic hydrogen is present during reaction of Grignard reagent, first reaction would be with the acidic hydrogen base between R- and perfect। हाँ ठीक है, मतलब ये तो रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल की बात है, ठीक है। मतलब अगर आपके पास C डबल बॉन्ड O है और OH प्रेजेंट है तो R- पहले H+ अब्स्ट्रैक्ट करेगा OH से और फिर अटैक करेगा C डबल बॉन्ड O पे। तो अगर सिर्फ 1 मोल RMgX दिया या 1 इक्विवेलेंट दिया हुआ है तो वो सीधा सीधा अटैक करेगा, मतलब सीधा सीधा H+ अब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो RMgX का काम ही वो है यार, H+ को पहले निकालता है, मतलब acting as a base is easier as compared to attacking as a nucleophile, ठीक है। जब एज अ बेस वाला रोल कंप्लीट हो गया फिर न्यूक्लियोफाइल की तरह वो अटैक करेगा। सर तो सेकंड एग्जांपल में हम लोगों ने 2 RMgX लिया, लेकिन फिर भी हम लोग के पास वो अल्कोहल ही मिल रहा है, मतलब वो समझो नहीं अल्कोहल नहीं मिल रहा है वो गलत टर्मिनल। लिखा है। हाँ तो वो क्या था वो बस यहाँ पे आखिरी में O- हो जाएगा, ठीक है। और इवन ऊपर भी जो है ऊपर वाला भी O- ही रहेगा। इसमें क्या होता है RMgX फॉलोड बाय वाटर होता है ना, क्योंकि आप क्या करते हो आपके पास जब कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड में क्या होता है C डबल बॉन्ड O है, जब रिएक्शन हो रही है
ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिएक्शन अगर ये कंपाउंड है और यहाँ पे OH है तो पहला R माइनस क्या करेगा, ये अटैक करेगा इस पे और ले लेगा उसको, तो तुम्हारे पास जो फॉर्म होगा वो ये फॉर्म हो जाएगा। अब ये आगे कुछ कर नहीं पाएगा तो फिर अब नेक्स्ट R माइनस अटैक करेगा इस पे एंड यू विल गेट CO माइनस CCO माइनस। अब ये स्टेट में आप इसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते तो इसमें आपको डालना पड़ेगा वाटर। ठीक है, तो अब जब वाटर डालोगे तो यू विल हैव दिस एज अल्कोहल एंड दिस वाज ऑलरेडी एन अल्कोहल। समझ में आया क्या? Yes, sir. ठीक है, तो ये जो OH दिया हुआ है और यहाँ पे भी OH दिया हुआ है तो दिस इज फॉलोड बाय वाटर, तब वो मिलेगा। रीजन है कि बस वो पहला डालोगे तो पहला वाला इधर यूज हो जाएगा तो इधर अटैक करने लायक कुछ मतलब तुम्हारे पास बचेगा नहीं। ठीक है, Yes, sir. सही है। इसके बाद मैंने LiAlH4 के बारे में यार और लिखवाया नहीं था क्या, रिएक्शंस ऑफ LiAlH4 अपन कुछ लिख लेते हैं, है ना, LiAlH4 और इसके कंपैरिजन, क्योंकि रिडक्शन में अपन क्या कहते हैं इसको बनाते हैं ना काफी ज्यादा, तो कुछ चीजें मैं लिख लेता हूँ जो अभी जैसे तुम्हारे पास है ठीक है, दिस इज एसिटोफिनॉल। अब आप इसमें डाल रहे हो LiAlD4। ठीक है, तुमको क्या मिले LiAlD4 फॉलोड बाय वाटर। ठीक है, जब नीचे वाटर दिखा है तो दैट इज नेक्स्ट स्टेप, वन फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1 स्टेप 2। इस केस में आपको प्रोडक्ट मिलेगा। क्या ये सबको समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, फिर अगर हमारे पास है लेट्स से ठीक है, अब इस केस में ठीक है उसके बाद इसमें एक बस ये वाला लिख लेते हैं कि पीएच अगर होगा तो LH उसको भी रिड्यूस कर देगा। यहाँ पे एक सिंपल सा स्टार मार्क करके NaBH4 के लिए लिख देते हैं। NaBH4 reduces double bonds in conjugation with C double bond हो। ठीक है, तो ये एक चीज को अपने को ध्यान रखना है। और LH सिर्फ इसी केस में जब pH होगा तभी वो करेगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सर पीएच के केस में CH2OH होगा ना?
CH डबल बॉन्ड CH सॉरी, हाँ, माय मिस्टेक। ठीक है। यस सर। उसके बाद ये हो गया, NaBH4 हो गया। और NaBH4 में बस एक इशू होता है कि वो COH और एस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा, NaBH4 LiLH4 कर देगा। ठीक है, ये क्लियर है? सर सी ट्रिपल बॉन्ड एन का रिडक्शन क्या होता है? ऐसा कुछ तो एक क्वेश्चन में देखा था। C ट्रिपल बॉन्ड N का रिडक्शन हाइड्रोजन के साथ करवाओगे तो अगर इस पे H2PT करवाओगे तो बहुत ही सिंपल है, वो तुम्हारा एल्केन देगा और अमोनिया देगा। ठीक है, बाकी रिड्यूसिंग एजेंट में और तो तुम्हारा एक तो LiLH4 हो गया, LH B2H6 यस B2H6, NaBH4 H2PT निकल, फिर B2H6 इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफुरान। ठीक है, ये सबको रिड्यूस कर देगा एक्सेप्ट कार्बोनिल क्लोराइड को। सर NH2 हैं? NiH2 NiH2 यही हो गया ना, ये PT H2PT H2 निकल। सर वो आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन को अल्कोहल और सोडियम से रिड्यूस किया है। अल्कोहल और सोडियम से रिड्यूस किया है तो यार उसमें तुम्हारे पास कार्बोक्सिलिक बनेगा, OH और H प्लस पर अटैक करेगा, कार्बोक्सिलिक बनेगा और साथ में अमोनिया बनेगा। सर कुछ दिखा सकते हैं मतलब एक मिनट बताता हूँ। ये वाला ठीक है, ये रिडक्शन वाला पेज थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, ये सारे थोड़े यूनिक है ना। इसको अपन लिख देते हैं 1D। NaBH4 का COH COR नहीं होता, B2H6 का COCl नहीं होता, H2PT H2 निकल किसी को नहीं छोड़ते, LH डबल बॉन्ड को नहीं कर पाता। ठीक है, डन। इसके बाद अपन बात करने वाले थे, किसकी बोल रहे थे शुभम? सर आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन रिड्यूस यूजिंग अल्कोहल एंड सोडियम। आर ठीक है, ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन एंटी एडिशन होता है। ठीक है, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा कार्बन पे, नाइट्रोजन पे आ जाएगा माइनस चार्ज, और लोन पेयर तो है ही। फिर नाइट्रोजन अटैक करेगा ROH के H पे। ठीक है, एंड इस पे कार्बन पे एक और इलेक्ट्रॉन आके उस पे माइनस लगेगा और यहाँ पे H लगवाएगा, एंड डबल बॉन्ड, ये चीज बनता है पहले। ठीक है,
इसका जो सेकंड स्टेप है वो मेरे को थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। डबल बॉन्ड NH बन गया, इसका प्रोडक्ट क्या है बोल रहे हो? अल्कोहल और अमोनिया। वो नहीं मानो प्रोडक्ट क्या, प्रोडक्ट को एक और बार हम लोग ने अगर डाइल्यूट HCl से ट्रीट किया तब जाके एक अल्कोहल मिल रहा है। डाइल्यूट HCl से ट्रीट करोगे तो मिल ही जाएगा यार, सी के ऊपर अटैक हो रहा है, बट अल्कोहल नहीं मिलेगा, अल्डिहाइड मिलेगा। क्योंकि सोडियम अल्कोहल के बाद तुम इसका हाइड्रोलिसिस करते हो तो तुमको मिलता है अल्डिहाइड। प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड में देखा था अपन ने, तुम्हें मिलेगा RCHO प्लस NH3, और अगर इसमें डायरेक्ट तुम H प्लस हाइड्रोलिसिस करोगे तो तुमको मिलेगा RCOOH एंड अमोनिया। ये रिएक्शन का मैं नाम भूल गया, लेकिन रिडक्शन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। सर आपको कुछ तो व्हाट्सएप पे वो पूरा क्वेश्चन ही भेजा है, वो टेस्ट में था लेकिन मालूम नहीं गलती से तुक्का लग गया। ये अभी के टेस्ट में है। हाँ A compound P on reaction with alcoholic KCN forms Q, which on reduction using alcohol and sodium forms R. The compound R on treatment with sodium nitrite and dilute HCl. अच्छा, RNH2 बना है यहाँ पे, C ट्रिपल बॉन्ड N से RCH2NH2 बना है, और ये NaNO2HCl है। ये 278 केल्विन मतलब क्या, 5 डिग्री सेल्सियस। तो NaNO2HCl मतलब उसमें वो बना डायजोनियम सॉल्ट। अब अभी कंपाउंड P है, नॉर्मल अल्कोहल है क्या है पता नहीं, एंड फॉर्म्स प्रोपेन 1 ऑल, देन P इज प्रोपेन 1 ऑल बन रहा है ना, R एंड प्रोपेन 1 ऑल तो बनेगा नहीं, गलत है, प्रोपेन 2 ऑल बनेगा। तो पूछा है कि P क्या है, तो P इज ऑब्वियसली अल्काइल हैलाइड होना चाहिए कि उसके ऊपर साइनाइड अटैक कर सके, और साइनाइड खुद का कार्बन लेके आएगा। सर वही सोच के मैंने सी टिक किया था क्योंकि करेक्ट है, करेक्ट टिक किया है। मतलब बेसिकली अभी अपने पास जो ऑप्शंस है, इथेनॉल है, इथिलीन है, आयोडोइथेन है और एन प्रोपाइल ब्रोमाइड है, तो इसमें ये दोनों ही है जो रिएक्ट करेंगे KCN के साथ। KCN का मतलब है साइनाइड अटैक करेगा कार्बन के साइड से, तब ये अटैक करेगा तो आयोडीन रिप्लेस हो जाएगा, ब्रोमीन रिप्लेस हो जाएगा, इथेनॉल और इथिलीन में कुछ हो नहीं पाएगा अनटिल अनलेस। अभी इथेनॉल में क्या, इथेनॉल का तो चलो कुछ करने के लिए H प्लस डालोगे, लेकिन H प्लस डालते ही KCN इनएक्टिवेट हो जाएगा, मतलब डीएक्टिवेट हो जाएगा, तो वो रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा। रही बात इथिलीन की, तो इथिलीन स्वयं एक न्यूक्लियोफाइल है, तो दो न्यूक्लियोफाइल आपस में क्या ही रिएक्ट करेंगे। अब आयोडो इथेन क्यों करेक्ट है और एन प्रोपाइल ब्रोमाइड क्यों करेक्ट नहीं है, क्योंकि साइनाइड आता है अपना कार्बन लेके आएगा, अटैक करेगा, तो ये तुमको क्या दे देगा, ये दे देगा दिस थिंग, और ये जो है ये अटैक करके तुमको दे देगा दिस थिंग। ठीक है, अब इनका क्या रिडक्शन यूजिंग अल्कोहल एंड सोडियम, तो रिडक्शन किया गया है तो नॉर्मल हाइड्रोजनेशन टाइप ही हो रहा है, CH2NH2 टाइप बन गया ये रिएक्शन में, और ये भी यहाँ पे नीचे वाला CH2NH2 बन गया। बस प्रॉब्लम ये है कि ये NH2 जाएगा NaNO2HCl के साथ रिएक्ट करके, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आना चाहिए। बस प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने ये नहीं ध्यान रखा कि एलिफेटिक के केस में N2 पहले ही निकल जाता है, आपके पास कार्बोकटायन पहले ही बन जाता है और वो रीअरेंजमेंट भी हो जाता है, तो यू विल ओनली गेट 2 प्रोपेनॉल, इसलिए क्वेश्चन गलत है, प्रोपेन 1 ऑल मिलेगा ही नहीं। और एरोमेटिक होता तो एक बार का हो जाता, क्योंकि एरोमेटिक के केस में जो डायजोनियम सॉल्ट है वो स्टेबल होता है, आपके एलिफेटिक के केस में स्टेबल नहीं होता। ठीक है, तो ये जल्दी से टूट जाता है, तो टूट गया तो फिर रीअरेंजमेंट हो ही जाएगा। ठीक है, अगर वही एन प्रोपाइल ब्रोमाइड रिएक्ट करता तो आपका जो भी होता है आंसर, इट वुडंट हैव बीन आइसो अपना प्रोपेनॉल, इट वुड हैव बीन ब्यूटेनॉल, तो आंसर इसलिए सी है। ठीक है, Yes, sir.
हम्म, ये किस चैप्टर का क्वेश्चन? अल्कोहल तो आज पढ़ रही है, क्वेश्चन अभी कैसे आ गया? तो शायद सिर्फ पहले स्टेप के लिए रहेगा, क्योंकि पहले स्टेप से टेक्निकली आंसर पता चल रहा था। कार्बन के नंबर से अंदाजा लग रहा है, हो सकता है। चलो शॉर्ट है, आगे बढ़ते सर हैं। आपने सेट किया था ना पेपर? हाँ यार, मैंने ही सेट किया था, लेकिन मैंने ऑब्वियसली पूरा क्वेश्चन नहीं देखा। मैंने यही देखा ना यार, केसीएन देखा तो है अपने पोर्शन में। यार मेरे पास ऑप्शन ही नहीं थे, वो पेपर में 20, मतलब टोटल मेरे पास जो ऑप्शंस थे क्वेश्चंस, वो 22 क्वेश्चन थे। 22 में से मैंने सोचा 20 तो दे दूं, तो मैंने दो कौन से नहीं देने हैं, मैंने सिर्फ वो देखा। इसीलिए तो मैं चाहता हूँ यार संडे को एक बार बैठ के अपन रिवीजन भी करें, बिकॉज ये सारे क्वेश्चंस नहीं है, मतलब क्वेश्चंस काफी अच्छे अच्छे भी और एग्जिस्ट करते हैं। और मैं वो टेस्ट में नहीं पूछना चाहता, क्योंकि कोई पॉइंट नहीं है, अपन साथ में डिस्कस नहीं करेंगे तो फिर फायदा ही नहीं है उसका। डिवाल एच, थैंक यू सो मच आर्या, तुमने क्या याद दिला दिया। डिवाल एच का हमने रिडक्शन का नाम नहीं लिखा। डिवाल एच के बारे में मैंने लेकिन कुछ लिखवाया नहीं है ना खास ऐसा। बहुत स्पेसिफिकली बात हो रही है। एस्टर से एल्डिहाइड तक रिड्यूस करेगा, ठीक है। कीटोन एंड एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। डिवाल कैन डू ऑल द रिएक्शंस दैट sorry, Dival can do all the reactions that NaBH4 does, so ketone aldehyde are reduced to secondary and primary alcohol, ठीक है। और डिवाल के सामने अगर एस्टर होगा तो वो एल्डिहाइड पे लाके छोड़ेगा। तो टेक्निकली डिवाल जब भी आपके पास है तो आप उसको सिर्फ वन स्टेप रिडक्शन करोगे। एल्डिहाइड है तो अल्कोहल बनाओगे, कार्बोक्सिलिक है तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो दैट्स इज डिवाल एच। अगर आपके पास नाइट्राइल है, ठीक है, तो नाइट्राइल टू इमाइंस विथ डिवाल, और फिर उसमें हाइड्रोलिसिस करके आपको एल्डिहाइड बन रहा है। तो जो चीज हम लोगों ने अभी सोडियम अल्कोहल से करके वन स्टेप रिडक्शन जो किया था, वो वन स्टेप रिडक्शन आप नाइट्राइल का सी ट्रिपल बॉन्ड एन का डिवाल एच से भी कर सकते हो, तो आपको सी एच डबल बॉन्ड एन एच मिल जाएगा। फिर सी एच डबल बॉन्ड एन एच का आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा। अगर आप डायरेक्ट सी ट्रिपल बॉन्ड एन का हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। तो ये एक है डिवाल एच का, ये रिडक्शन ऑफ एस्टर हो गया, नाइट्राइल्स हो गया, सबकी मैकेनिज्म्स है यहाँ पे, ठीक है। मेरे को ये बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। सर डिवाल एच में मतलब सिर्फ H माइनस का अटैक करा रहे हैं ना हम लोग हर जगह? हाँ, NaBH4 के जैसा ही है, उसमें बस तुमको ये ध्यान रखना है कि सिंगल स्टेप रिडक्शन, ठीक है। ईथर के केस में CH3OH बनेगा या CH3COOH? क्या कह रहे हो? ईथर के केस में OH बनेगा दोस्त। ईथर OH को रिड्यूस नहीं कर सकता डिवाल एच। अल्कोहल को रिड्यूस करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, ठीक है। तो अल्कोहल पे ही लाएगा ईथर। और ईथर है ही क्या है? अल्कोहल का डिहाइड्रेटेड वर्जन है। यस सर। अभी मैं इसको अल्कोहल में लिख रहा हूँ, 1D था कि E था? ABCDE होगा। एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के पार्ट में लिख रहा हूँ।
ठीक है, मैं ये अपलोड कर दूंगा इस पे, अपने जो ड्राइव है मैं ड्राइव पे डाल दूंगा, ठीक है, तो आप लोगों के लिए एक्सेसिबल रहेगा। और किसी ने कुछ डाला है, थैंक यू आर्या डिवालेज को याद दिलाने के लिए। ठीक है, डिवालेज हमेशा ध्यान रखना, कहीं पे भी लिख रहे हो सिंगल स्टेप रिडक्शन। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक का देख लो, तो कार्बोक्सिलिक तो यार सीधा सीधा LiLH4 डाल दो, कार्बोक्सिलिक रिड्यूस कर देगा। NaBH4 नहीं कर पाएगा, H2PD H2PT कर देगा। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक का रिडक्शन तो काफी आसान है। RMGX को भी आपने देख ही लिया, RMGX तो यार ग्रिग्नार्ड बड़े आसानी से रिड्यूस कर देता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक जो है मैंने ऑक्सो प्रोसेस वाला तो हो गया बात है ना, फिर एल्कीन का हो गया। एल्कीन में आप एसिड डालोगे तो भी हो जाएगा, वाटर डालोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोक्सिलेशन हाइड्रोक्सिलेशन तो फिर वो तो डायोल वाला पार्ट आ गया। ठीक है, अपना ये वाला तो चलो RMGX वाला ये शॉर्ट है। ये लोग RMGX वाले में ये लिखा था ना मैंने, ये नीचे 2 RMGX फॉलोड बाय वाटर। करेक्ट, आगे बढ़ते हैं इसमें। ग्रिग्नार्ड हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन्स। अब ये क्या है, अब आप डायोल फॉर्मेशन पे जा रहे हो। ठीक है, डायोल फॉर्मेशन में क्या है कि आप डाइल्यूट KMnO4 यूज कर रहे हो या फिर OSO4 यूज कर रहे हो, वो उसको रिड्यूस मतलब वो उसको डायोल में कन्वर्ट कर रहा है। तो आप देखो सिन एडिशन करोगे, अगर डाइल्यूट KMnO4 या OSO4 कर रहे हो, अगर आप ये देखो पेरोक्साइड यूज कर रहे हो RCO3H, ठीक है, तो R3CO3H में पहले ऑक्सो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, ये आपको दिख रहा है, आप लोगों को मेरा कर्सर दिख रहा है ना? यस Yes, सर। sir. तो पहले ये आपका मतलब ऑक्सीडेन टाइप का कंपाउंड बन रहा है, ठीक है, इपॉक्सी ग्रुप, और फिर वो इपॉक्सी पे वाटर अटैक कर रहा है, इसलिए आपका एंटी एडिशन ऑफ OH हो रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखना डायोल फॉर्मेशन में। फिर ये है ऑक्सो प्रोसेस, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। इसमें कोबाल्ट कार्बोनिल जो है, मतलब टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्ट जो है, दिस इज योर कैटलिस्ट। ठीक है, C डबल बॉन्ड O को पकड़ के रखता है वो कार्बन मोनोक्साइड को। ठीक है, और उसके ऊपर फिर अल्कीन अटैक कर देता है। ठीक है, फिर इसको रिड्यूस करके आप H2PT के प्रेजेंस में रिड्यूस करके उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हो। फिर आते हैं हम लोग रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल में। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल में अल्कोहल के पास H+ है, एसिडिक H+ है। ठीक है, तो अगर आपके अल्कोहल के पास एसिडिक H+ है तो ये कौन कौन उसको एक्सट्रैक्ट कर सकता है? सोडियम एक्सट्रैक्ट कर सकता है, RMgX में से R- एक्सट्रैक्ट कर सकता है, और RC ट्रिपल बॉन्ड C- का जो C- है वो भी इसका H+ एक्सट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, अगर आप एसिडिटी की बात देखो तो ROH इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू एसिटिलीन। अब ये जो स्टेटमेंट है ROH इज मोर एसिडिक देन एसिटिलीन, ये थोड़ा ओपन स्टेटमेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा सबके लिए ट्रू हो जाएगा, बट मोस्ट के लिए ट्रू होगा। अगर कहीं पे कुछ चेंज होगा तो एक बार देखना पड़ेगा, बिकॉज अल्काइल ग्रुप के ऊपर भी कुछ कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, तो बट मोटा मोटी हमेशा यही रहेगा, ROH एसिटिलीन से ज्यादा एसिडिक होगा, इसलिए C ट्रिपल बॉन्ड C- अपना H+ यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, ये ऑर्डर ऑफ एसिडिटी याद रखना जरूरी है ताकि आपको समझ में आए अल्कोहल किससे ज्यादा एसिडिक है, किससे कम एसिडिक है। या RO- आएगा तो RO- किसके पास से H+ एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है और किसके पास से नहीं कर सकता। डन, आगे बढ़े। किसी को इसमें कुछ भी नहीं पूछना? उसके बाद है
ROH से हैलाइड बनाना बहुत ही आसान टेक्निक है। PCl3 PCl5 SOCl2 आपको पता है हमेशा के रिएजेंट है। डायरेक्ट X जो है, जो भी हैलोजन है वो हैलोजन को चिपका देगा OH की जगह, ठीक है। उसके बाद आप HX भी डाल सकते हो। HX वाला प्रोसेस पहले आपका H+ होगा, H+ जाके वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करने की कोशिश करेगा और फिर X आके उस वाटर मॉलिक्यूल को डिस्प्लेस कर देगा क्योंकि मीडियम एसिडिक है। नेक्स्ट इज P+I2 एंड हीट। अगेन काइंड ऑफ सेम ही प्रोसेस है, PCl3 PCl5 टाइप का प्रोसेस है। सीधा आके वो आयोडीन जो है, आयोडीन आएगा OH को रिप्लेस कर। कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड ZnCl2। तो ये जो है ये आपका लुकास रिएजेंट है, राइट। ZnCl2 HCl, और ये क्या करेगा, RCl फॉर्म करेगा। अब आपको पता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में कौन रिएक्ट करेगा कौन नहीं करेगा। 3 डिग्री रिएक्ट कर लेगा, 1 डिग्री रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। 2 डिग्री रिएक्ट करने में उसको टाइम लगेगा। फिर NaBrH2SO4 बेसिकली कुछ नहीं है, एसिडिक मीडियम में आपने Br- का अटैक करवाना है। तो दिस इज अ नॉर्मल HBr टाइप। HBr के साथ करवाते तो भी सेम ही रिएक्शन होता। नेक्स्ट इज एस्टरिफिकेशन। अल्कोहल और एसिड को डिहाइड्रेट करते हो तो आपको एस्टर मिलेगा एंड दैट्स इट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल दो आप यहाँ पे P2O5 L2O3 या कोई भी ऐसा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 टाइप का, एंड आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। अल्कोहल का जो रिडक्शन है, अगर अल्कोहल को रिड्यूस करके एल्केन बनाना है तो वो सिर्फ रेड फास्फोरस HI एंड हीट कैन डू इट, क्योंकि वो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये हाँ सर RC डबल बॉन्ड OR कार्बोक्सिलिक एसिड है ना? RC डबल बॉन्ड OR OH OH कार्बोक्सिलिक एसिड है, हाँ RCOOH। कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टर कैसे मिलता है? एस्टर अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के डिहाइड्रेशन से मिलता है। मतलब अगर तुमने सिर्फ अल्कोहल का डिहाइड्रेशन किया होता, अगर अल्कोहल है 2 और इसका आप डिहाइड्रेशन करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, ईथर मिलेगा, ROR। अगर अल्कोहल अगर सिर्फ कार्बोक्सिलिक का डिहाइड्रेशन करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, एनहाइड्राइड मिलेगा, ठीक है, विच इज RCOOCOR। और अगर एक कार्बोक्सिलिक और एक अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करोगे तो इस केस में आपको एस्टर मिलेगा। सॉरी मैंने ये गलत इसमें ये बनाया क्योंकि मैंने OH इसका लेना था, हाइड्रोजन इसका लेना था। अल्कोहल का वो नहीं जाएगा, COOH का वो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें एस्टर मिलेगा RCOOR, ठीक है। हाँ सर। ये ध्यान रखना अल्कोहल का OH नहीं जाएगा। प्रोसेस जो होगा, प्रोसेस क्या होगा, RCOOH है तो ROH का OH अटैक करेगा, यहाँ पे H+ ये लेके, यहाँ से H+ लेके ये निकल जाएगा। तो ऑक्सीजन जो मेंटेन होगा वो अल्कोहल का रहेगा। मैकेनिज्म अगर पूछे तो ध्यान रखना, ठीक है। फिर रिडक्शन हो गया। फिर अगर आप ऑक्सीडेशन की बात करते हो, 1 डिग्री अल्कोहल को आप ऑक्सीडाइज कर रहे हो, तो मीडियम ऑक्सीडाइज कर रहे हो K2Cr2O7 के साथ, PCC के साथ, ठीक है, तो आपको मिलेगा एल्डिहाइड। और अगर आप KMnO4 के साथ, अल्कलाइन KMnO4 के साथ हीट करोगे तो आपको डायरेक्ट एसिड मिलेगा, एसिड या उसका आयन। PCC जो है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट ऑक्सीडाइज करता है 1 डिग्री को एल्डिहाइड में। फिर है आपका हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन जनरली दिया जाता है मिथाइल कीटोन के द्वारा, ठीक है। दिस रिएक्शन इज गिवन बाय मिथाइल कीटोन टाइप ऑफ ग्रुप। लेकिन आपका 2 डिग्री अल्कोहल अगर है, मिथाइल अल्कोहल, तो वो भी ये रिएक्शन दे देता है, क्योंकि उसका जो फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप में ही वो कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। तो वो जो 2 डिग्री अल्कोहल होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है, और वहां पे C डबल बॉन्ड O बन जाता है। तो C डबल बॉन्ड O एक बार आपका फॉर्म हो गया तो फिर वो हैलोफॉर्म टेस्ट दे देगा, ठीक है। तो 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके मतलब कीटोन में चला जाएगा, तो इसलिए फिर वो हैलोफॉर्म रिएक्शन दे देगा।
इसलिए CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप एंड CH3COH ग्रुप, ये दोनों आपका हैलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। अब हैलोफॉर्म में भी सिर्फ जो आयोडोफॉर्म है, आयोडोफॉर्म प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होता है, तो आयोडोफॉर्म में आपको येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है, तो इट्स अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर 2 डिग्री अल्कोहल, मिथाइल कीटोन एक्सेट्रा। आयोडोफॉर्म की ये मैकेनिज्म है। अपन ने आयोडोफॉर्म की मैकेनिज्म कई बार देखी है। I2 और OH माइनस आपका जो है, यहाँ पे आयोडीन का डिसइंटीग्रेशन होता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, IO माइनस एंड I माइनस। इसके बाद IO माइनस जो है, इट्स एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। सबसे पहले वो ऑक्सीडाइज करता है अल्कोहल को कार्बोनिल ग्रुप में। अब एक बार आपका C डबल बॉन्ड O आ गया, फिर आपका बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन, जो कि अल्फा कार्बन जो होता है कार्बोनिल ग्रुप का, वो अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है, वो एसिडिक हाइड्रोजन निकालते जाता है एंड वहां पे उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करते जाता है आयोडीन से। तो H+ निकाला और फिर उसको न्यूक्लियोफाइल बना के आयोडीन पे अटैक किया, ऐसे कर करके सारे हाइड्रोजन रिप्लेस करके वहां पे फॉर्म कर दिया Ci3। फाइनली लास्ट स्टेप में क्या होता है, Ci3 इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो वहां से छोड़ के निकल जाता है एंड Ci3 माइनस के फॉर्म में निकल जाता है। OH माइनस डायरेक्ट कार्बोनिल C डबल बॉन्ड O पे अटैक करके आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का अनायन दे देता है, और जो आपका Ci3 माइनस है वो वहां पे सॉल्वेंट में से H+ लेके CHI3 का येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देता है, विच इज आयोडोफॉर्म। ठीक है, तो दैट वाज आयोडोफॉर्म टेस्ट। किसी को इसमें कहीं पे इश्यू है तो बता दो। परफेक्ट। अब एक बार ये वाला पेज देख लो, कौन से कंपाउंड पॉजिटिव आयोडोफॉर्म देता है। 1 डिग्री अल्कोहल देता है हर केस में, जहाँ पे CH3 के साथ होता है वो देता है। फिर the only aldehyde which gives iodoform test is acetaldehyde, बाकी CH3C डबल बॉन्ड O वाले सारे कीटोन देता है। उसके बाद आपका जो इस टाइप का ग्रुप है, लेट्स से आपका हलाइड ग्रुप, अल्काइल हलाइड ग्रुप है, तो अल्काइल हलाइड ग्रुप में भी आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट आ जाएगा। व्हाई? बिकॉज इवेंचुअली बीच में कहीं ना कहीं अल्कोहल या एल्डिहाइड फॉर्म होने ही वाला है, ठीक है। तो अगर इवन आप एस्टर की बात करते हो तो CH3COOET जो है, उसके केस में भी आपका जो हेलोफॉर्म ये जो रिएक्शन है वो दी जाएगी। इस केस में CH3COOH फॉर्म होगा और ETOH फॉर्म होगा। तो यहाँ पे जो हेलो फॉर्म दिया जाएगा वो ETOH द्वारा दिया जाना चाहिए। CH3COOH हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है। एग्जांपल में जो दिया है उसमें राइट साइड में OET वाला जो पार्ट है वो हेलो फॉर्म देगा। श्रीधर को 5 मिनट का ब्रेक चाहिए। श्रीधर तू ही है क्या एनोनिमस? मुझे एक बार देखने दो अपना कितना बाकी है। ऐसा फालतू काम नहीं करता। चल बढ़िया है, बढ़िया है। हम लोग ऑलरेडी इधर है। 3 टेस्ट ही बाकी है यार वही तीन स्लाइड ही बाकी है, वो भी यार पता ही है सारी चीज। खत्म कर लेते हैं, जल्दी जल्दी खत्म कर दूंगा क्लास, ठीक है, टेंशन मत लो। लुकास रिएजेंट ZnCl2HCl 1 डिग्री के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, 2 डिग्री के साथ थोड़ी देर में टर्बिडिटी आती है और 3 डिग्री के साथ बहुत जल्दी वाइट टर्बिडिटी आ जाती है, क्योंकि हैलोजन आपका जो Cl है Cl लग जाता है, ठीक है। 3 डिग्री फास्ट रिएक्शन, ये क्या लिखा है, प्रोपार जैलिक अल्कोहल। सर पीसीसी 2 डिग्री कार्बन के साथ नहीं रिएक्ट करता ना? क्या कह रहे हो? पीसीसी 2 डिग्री कार्बन के साथ रिएक्ट नहीं करता ना? PCC 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में ऑक्सीडाइज करेगा दोस्त, PCC करेगा।
ये जो रिएक्शन है ना K2Cr2O7 PCC, ये दोनों करेंगे 2 डिग्री को कीटोन में लेके जाएंगे, ठीक है। हाँ सर। फिर ये है लुकास, बेंजाइलिक, अलाइलिक और प्रोपारजाइलिक अल्कोहल। एक बार मैं प्रोपारजाइलिक देख लेता हूँ यार, मैंने खुद लिखा है यार, मेरे को याद नहीं आ रहा कुछ। प्रोपाइनॉल, अच्छा ठीक है। एलाइलिक और प्रोपारजाइलिक, ठीक है। प्रोपाइन 1 ऑल जो है ना, 2 प्रोपाइन 1 ऑल, दैट इज प्रोपारजाइलिक अल्कोहल, ठीक है। तो बेंजाइलिक, एलाइलिक और प्रोपारजाइलिक अल्कोहल, ये तीनों 3 डिग्री की तरह बिहेव करेगा लुकास रिएजेंट के साथ, खटाक से व्हाइट टर्बिडिटी दे देगा। तो मुझे याद आ रहा है अपन जब रिवीजन कर रहे थे तब अपन ने शायद कहीं तो बाद में जाके लिखा था। फिर डाइक्रोमेट भी आपका टेस्ट देगा, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा एसिड में, ठीक है। तो डाइक्रोमेट जो होता है ऑरेंज कलर का होता है, वो खुद हो जाएगा ग्रीन कलर का, ठीक है। तो अगर ग्रीन कलर बन रहा है तो 1 डिग्री अल्कोहल हो सकता है। 2 डिग्री अल्कोहल भी हो सकता है, वो भी ग्रीन कलर देगा क्योंकि Na2Cr2O7 अगेन 2 डिग्री अल्कोहल को भी कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। अगर कोई कलर चेंज नहीं आ रहा है डाइक्रोमेट टेस्ट में, दैट मींस इट्स अ 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। उसके बाद विक्टर मेयर टेस्ट है, अगेन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री को सेपरेट आउट करने के लिए, ठीक है। विक्टर मेयर टेस्ट ये अल्कोहल भी देता है, ये आपका इस टाइप का अल्काइल हैलाइड भी देता है, और ये आपका NO2 वाला जो ग्रुप है नाइट्रेट, ये भी ये टेस्ट देते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास 2 डिग्री नाइट्रेट है या 2 डिग्री अल्कोहल है, तो इन सबके केस में आपको विक्टर मेयर टेस्ट देखने को मिलेगा। 1 डिग्री अल्कोहल के केस में विक्टर मेयर टेस्ट का जो रिजल्ट होगा दैट विल बी अ रेड कलर्ड कंपाउंड। 2 डिग्री अल्कोहल के केस में द कंपाउंड विल बी अ ब्लू कलर्ड कंपाउंड, ठीक है। 3 डिग्री अल्कोहल में कोई रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि जैसे ही आपका नाइट्रेट फॉर्म हो जाएगा 3 डिग्री नाइट्रेट, उसके बाद रिएक्शन आगे बढ़ेगी ही नहीं, ठीक है। तो विक्टर मेयर टेस्ट में रेड इज 1 डिग्री, ब्लू इज 2 डिग्री, इस चीज को याद रखना है, ठीक है। फिर हमने एक पर आयोडिक वाली रिएक्शन नहीं देखी थी, तो डायोल्स की रिएक्शन में होता है कि पर आयोडिक एसिड जो होता है, पर आयोडिक एसिड इज HiO4, या फिर HiO4 का ही कोई एक सॉल्ट अगर आपको मिलता है NaIO4 एंड HCl, ऐसा भी कुछ दिया जाता है, तो इस केस में आपका जो भी आपका डायोल जो होंगे, ठीक है, अल्फा जो भी हाइड्रोक्सी कंपाउंड होंगे, उस टाइप के कंपाउंड में COH बॉन्ड के बीच में वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और बॉन्ड जहां से ब्रेक होगा दोनों के साइड में OH लग जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास ऐसा आपका वो कंपाउंड एक कार्बन पे 2 OH के चलते एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये भी साइड एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। पर आयोडिक एसिड का जो टेस्ट है वो टेस्ट इंपॉर्टेंट होता है जब आप किसी एक बायोमोलिक्यूल जैसे किसी एक कार्बोहाइड्रेट को स्टडी कर रहे हो, तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप है, कितने कीटोन ग्रुप है, ये पता करने के लिए हम लोग पर आयोडिक वाला टेस्ट करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास C डबल बॉन्ड हो और OH ये दोनों भी अल्फा बीटा पोजीशन मतलब आजू बाजू में है, तो वो भी आपका ब्रेक हो जाएगा, और जहां पे भी CC बॉन्ड ब्रेक होगा वो दोनों साइड से OH से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज पर आयोडिक एसिड वाला टेस्ट, एंड दैट्स इट। अल्कोहल में आपका इतना ही था, ठीक है। अल्कोहल की रिएक्शंस में और किसी को कुछ याद आ रहा है तो प्लीज बताओ, मैं भी खुद एक बार देख ले रहा हूँ कहीं पे कुछ मिल जाता है तो। सर अल्कलाइन एंड एसिडिक KMnO4 के बारे में डिफरेंस बता दो ना बस। है क्या क्या, सॉरी फिर से बोलना। सर अल्कलाइन एंड एसिडिक KMnO4 के बारे में डिफरेंस। यार डिफरेंस कोई है ही नहीं, दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। हॉट अल्कलाइन KMnO4, हॉट एसिडिक KMnO4, बस वो डिपेंडिंग ऑन द कंपाउंड के यार वो एसिडिक इसमें करवाना है, बेसिक इसमें करवाना है, बस बाकी डिफरेंस कोई नहीं है।
ठीक है। सर तो डायरेक्ट एल्डिहाइड पे हाँ डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक बनेगा ना? हाँ सीधा। ओके सर। ठीक है। सर कोलिन्स रिएजेंट, कौन सा? कोलिन्स रिएजेंट। कॉलिंस रिएजेंट, ये क्या था मैं भूल गया। chromium 6 oxide with pyridine dichloromethane, ये वही है, पीसीसी के जैसा काम करेगा, प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा कि, एक मिनट देख रहा हूँ। जोन्स रिएजेंट भी आ गया, ऑक्सीडाइज प्राइमरी एंड सेकेंडरी, सैरेट ऑक्सीडेशन भी कुछ है, पीसीसी। हाइड्रिक अल्कोहल्स, हाँ डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स टेस्ट का एक है पार्ट। डाइहाइड्रिक अल्कोहल, हाँ सर, विनाइल डायोल्स और जेम डायोल्स बनाता है ना। जेम डायल वाला जो चीज था वो अपन ने देखा था कि मतलब सी डबल बॉन्ड ओ जो है, सी डबल बॉन्ड ओ पे वाटर अटैक करके तुम्हारा जेम डायल बन जाता है। हाँ सर, उस अब के टेस्ट बता, उस टेस्ट में अल्कोहल्स के टेस्ट ना वो। अल्कोहल के टेस्ट में है वो, वैसे वो अपन एल्डिहाइड में स्टडी करेंगे। देखो एक चीज ध्यान रखो, अब ये देखो, ये है जोन्स रिएजेंट CrO3H2SO4, ठीक है। रिएक्ट करने वाला कंपाउंड कौन है? CrO3। कॉलिन्स रिएजेंट भी ऐसा ही है। कहा गया कॉलिन इधर था, पहले था। कॉलिन्स रिएजेंट जो है सेम है, इस केस में आपका पिरिडीन क्रोमियम 5 ऑक्साइड है, तो दिस इज Cr2O5, ठीक है। Cr2O5 और पिरिडीन के प्रेजेंस में, सॉरी यहाँ देखो CrO3 है, CrO3 जो है वो पिरिडीन के प्रेजेंस में ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है, ठीक है। और जैसा तुम्हारा पीसीसी का रिएक्शन है कि अल्कोहल को एल्डिहाइड तक लेके जा रहा है और 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन तक लेके जा रहा है, ये भी सेम काम कर रहा है, ठीक है। तो कॉलिन्स रिएजेंट, पीसीसी, जोन्स रिएजेंट, ये सबका काम वही है, 1 स्टेप ऑक्सीडेशन। नहीं, जोन्स रिएजेंट जो है, जोन्स रिएजेंट 2 स्टेप हो रहा है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, CrO3H2SO4। तो तुम ये देख सकते हो कि CrO3H2SO4 है, तो दैट इज ऑक्सीडाइजिंग इट टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। और कॉलिन्स के केस में क्या है? CrO3 और पिरिडीन है, पिरिडीन इज अ बेस, तो बेस के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, वो CrO3 को मे बी कंट्रोल्ड रख रहा है ताकि वो सिर्फ प्राइमरी से एल्डिहाइड तक ही ऑक्सीडाइज कर सके, ठीक है। पीना हाँ, पिनाकोल, एंड पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट। पिनाकोलन अपन एल्डिहाइड में पढ़ेंगे, ठीक है। सर तो ये जो है सैरेट ऑक्सीडेशन जो है, ये देखो ये भी सिमिलर दिख रहा है, CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। तो जहां पे भी तुम्हारे पास CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन या पिरिडीनियम क्लोराइड या फिर ये जो आपका ये जो है कॉलिन्स का, कि पिरिडीन के साथ आपका कॉम्प्लेक्स, ये सारे केसेस में CrO3 माइल्ड ऑक्सीडेशन की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन जब CrO3 आपने H2SO4 के साथ लिया, विच इज जोन्स रिएजेंट, तो उस केस में वो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक तक लेके जा रहा है, ठीक है। इनके नाम याद होना जरूरी नहीं है, क्योंकि एक बार देख लेना, एनसीईआरटी में कहीं पे दिखे तो नाम याद कर लेना, ठीक है। डन है ये ऑक्सीडेशन वाला पार्ट। और क्या है?
ऐसे बीटा ए गामा हो गया, ये सब हो गया डिवाइड, ठीक है। और किसी को कुछ याद आ रहा है तो बताओ, मेरे को एक चीज याद आ रही थी, रुको मैं तुमको बताता हूँ। नहीं, मोस्ट प्रोबेबली फिनॉल में ही पढ़ेंगे अपन। आई गेस हो गया सब कुछ। हाँ वही, ठीक है। डायोल वायोल में अगर कुछ मिसिंग हो तो बता देना, अपन देख लेंगे बाद में, बट मुझे लग रहा है हो गया। रिकॉर्डिंग बंद कर दूं? क्यों श्रीधर?